श्री शालग्राम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज के अनंत आशीर्वाद से पावन जन्माष्टमी महामहोत्सव के शुभ अवसर पर वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी जी सरकार के परम प्रियतम प्राणधन प्राणवल्लभ मुरली मनोहर भगवान मनमोहन की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रसमयी भक्तिमयी चर्चा के तृतीय सत्र में हम सब प्रवेश पा रहे हैं। साप्ताहिक चर्चा का द्वितीय सत्र है। पावन इस सत्र में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी देवी देवता पितृगण, तीर्थ ऋषि संत महात्मा लोकपाल दिक्पाल सबके चरणों में अनंत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री के चरणों में अनंत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए आइए भाव से आज के सत्र में हम प्रवेश पाएं। कल की कथा में हम और आप सबने प्रथम स्कंद की कथा श्रवण की। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12। और प्रथम स्कंद को हम अधिकारी लीला कहते हैं। अधिकारी का अर्थ बोलेगी इस भागवत के अधिकारी कौन है? बोले भागवत में 3 वक्ता हैं प्रथम स्कंध में और 3 श्रोता हैं। सूत जी कथा कह रहे हैं नैमिषारण्य में, तो शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं। ये एक वक्ता एक श्रोता हो गए। एक वक्ता श्री नारद जी हैं, जो श्री व्यास जी को भागवत जी की महिमा श्रवण करा रहे हैं। और तीसरे वक्ता के रूप में श्री सुखदेव भगवान हैं, जो परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी श्री सुखदेव भगवान जी ने जो कथा सुनाई है परीक्षित जी को, उसी कथा को कह रहे हैं। और श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को वही कथा सुना रहे हैं जो श्री वेदव्यास भगवान से उन्होंने अध्ययन किया है। हमारे यहां सनातन परंपरा में हर चीज परंपरागत है, कोई ज्ञान मनमुखी नहीं होता। हम भागवत ले लें, रामचरितमानस ले लें, चाहे जो ग्रंथ ले लें, कोई ये नहीं कहता कि ये मैं कह रहा हूं। सुखदेव भगवान कह रहे मैं वो कह रहा हूं जो मेरे पिता श्री व्यास जी ने मुझे पढ़ाया। व्यास जी कह रहे हैं मैं वह लिख रहा हूं जो श्री नारद जी ने बताया। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी मैं वो कह रहा हूं जो मुझे ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी मैं वो कह रहा हूं जो मुझे श्री नारायण ने बताया। सूत जी कह रहे ऋषियों मैं वह कह रहा हूं जो श्री सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। तो हमारे यहां प्रत्येक बात प्रमाणित है, क्योंकि हम मनमुखी ढंग से कुछ नहीं कहते। हम जो भी कहते हैं परंपरा के तहत कहते हैं, जिनकी एक विशुद्ध परंपरा है, जो अकाट्य है, जो अनादि है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्री व्यास भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने भागवत जी को लिख दिया। नहीं, भागवत जी अनादि हैं, वेद अनादि हैं। कहने का अर्थ यह है कि हर युगों में व्यास जी आते हैं और कलयुग के लोगों की स्मृति कमजोर हो जाएगी, इसलिए जो बात सतयुग त्रेता और द्वापर में कहने सुनने के लिए होती है, उसको व्यास जी कलयुग के लिए लिख के दे देते हैं। लो भैया तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसलिए ये लिखित रूप में रहे, जब भूलो तब एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हें याद हो जाएगा, स्मरण में आ जाएगा। तो हर कल्प में व्यास जी आते हैं, हर कल्प में श्री सुखदेव भगवान आते हैं, हर कल्प में परीक्षित आते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य
या जीवन लीला भागवत के अनुसार यह है कि जन्म लेते संन्यास ले लिए। देवी भागवत में लिखा हुआ है अग्निकुंड के अरणि से प्रकट हुए श्री सुखदेव भगवान। अन्य पुराण में अन्य तरीके से श्री सुखदेव, महाभारत में तो श्री सुखदेव भगवान के विवाह और मृत्यु की चर्चा है कि वो मरे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री सुखदेव भगवान एक है, हर कल्प में सुखदेव भगवान आए और प्रत्येक कल्प की जो जो अच्छाइयां है वो एक श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी ने रख दिया है। हर कल्प में परीक्षित हुए, हर कल्प में इसी तरह से हुआ। ये सब नित्य जीव हैं, भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। जब जब ठाकुर जी आते हैं तब तब ये लोग आते हैं और लीला करके जाते हैं। तो हर कल्प में परीक्षित जी हुए, तो जब जैसे परीक्षित हुए उनकी जो जो श्रेष्ठता रही उसको व्यास जी ने एक जगह संग्रह करके इस संहिता में परोसा। तो श्री सुखदेव भगवान के भागवत जी में 38 गुण गिनाए गए और कृष्ण भगवान के 30 गुण गिनाए गए। भगवान से 8 गुण अधिक बताए गए श्री सुखदेव भगवान के। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान से अधिक गुणों वाला संत होता है तभी तो भगवान को जीत लेते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संत के पुकार पर ठाकुर जी यहां चले आते हैं, इसका अर्थ नहीं है संत अधिक गुणवान है ईश्वर से। भागवत जी में श्री कृष्ण भगवान के 30 गुण और श्री सुखदेव भगवान के 38 गुण गिनाए गए। श्री सुखदेव भगवान कैसे हैं? बोले हमेशा 16 वर्ष के लगते हैं। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोड़ बाहवंश कपोल गात्रम। सुंदर सुंदर हाथ और हमेशा 16 वर्ष के लगते हैं। भगवान भी कभी बूढ़े नहीं दिखाई देते, उनकी भी दाढ़ी मोछ नहीं आती। अर्थ क्या है? बोले यह श्री सुखदेव भगवान भी हमेशा दिव्य रहते हैं। दिव्यते इति देवः। और सुखदेव भगवान कौन है? बोले शुम शोभनम कृष्ण तत्वम कौति उपदिशति इति शुकः। जो सुंदर शोभनीय भगवान के चरित्रों का गुणगान करके, कीर्तन करके, उपदेश करके लोगों में एकाग्रता भरते हैं, एक निष्ठ बनाते हैं, उन्हीं को श्री सुखदेव कहा जाता है। नंद नंदन रूपस्तु साक्षान भगवान शुकः। सुखदेव भगवान कोई और नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। भगवान ही अपने धर्म भागवत का उपदेश करने के लिए श्री सुखदेव जी का रूप लेकर के और परीक्षित जी के सामने आ गए। सब लोग देख करके खूब स्वागत किया और परीक्षित जी ने आदर पूर्वक ठहराया, षोडशोपचार पूजा की और श्री सुखदेव भगवान के सामने प्रश्न किया है जीते जी व्यक्ति का क्या कर्म होना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रश्न तो 2 है पर दोनों प्रश्न एक ही माना जाएगा, क्योंकि जो जी रहा है वो रोज मर रहा है। तो मरने वाला ही है जीव, अलग से कुछ व्यवस्था है नहीं कि ये जीने वाला है। सब जीव मरने वाला है, एक दिन मर जाएगा। तो पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए? जो सर्वथा म्रियमाण है, कल मर जाएगा, 1 मिनट के बाद मर जाएगा, अभी मर जाएगा, कोई नहीं जानता। वैसे जीव का एकमात्र कर्तव्य क्या है बताइए? परीक्षित जी का अर्थ ही है परयैक्षत। जो सब में भगवान को निहारता हो, जो हमें गर्भ में रक्षा कर रहा था वो कहां है? परीक्षित जी जब गर्भ में थे तब भी उन पर मृत्यु का भय आया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, एक ब्राह्मण ने ही उस समय भी मृत्यु दी थी। तो भगवान अस्त्र शस्त्र से रक्षा किए, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए गदा लेकर के। और आज फिर एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन मर जाओगे, तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा। भगवान बोले भैया उस समय तो अस्त्र से बचाना था, तो मैं शरीर पूर्वक था, अस्त्र से रक्षा कर दिया। अब इस समय वाणी रूपी श्राप से रक्षा करना है, तो वाणी रूपी कथा कह करके ही रक्षा करनी पड़ेगी। जैसा
अस्त्र वैसा शस्त्र, लोहे को लोहा ही काटेगा। तो वाणी रूपी श्राप लगा है, तो हम वाणी रूपी शास्त्र सुना करके ही परीक्षित की रक्षा करें। क्योंकि परीक्षित कौन है? बोले हमारी बहन सुभद्रा का नाती है। कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। सुभद्रा जो है वो भगवान कृष्ण की पत्नी है, शक्ति है, जो भगवान जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। उनके लिए कहा जाता है नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। परंतु इस जन्म में, इस अवतार में सुभद्रा बहन बन गई है। तो अर्जुन जी कौन है? बोले अर्जुन जी नर हैं और कृष्ण भगवान नारायण हैं। और ये नर नारायण दोनों अपने अंश से ही प्रकट होते हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान, अर्जुन भी भगवान के ही अंश हैं। बद्री विशाल क्षेत्र में दोनों लोग नर नारायण के रूप में हैं। तो अपने अंशभूत श्री अर्जुन जी से सुभद्रा जी का विवाह भगवान ने करा दिया है। क्योंकि इस अवतार में भगवान और सुभद्रा जी भाई बहन है, तो भाई बहन तो विवाह करेगा नहीं, इसलिए अर्जुन जी से विवाह भगवान ने करा दिया। और सुभद्रा जी भगवान की शक्ति को जानती हैं, उत्तरा को ज्ञान है। क्योंकि परिवार में जितने कष्ट हुए वो सब अनुभव देते गए, भगवान पे भरोसा बढ़ता गया। भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की। आज परीक्षित 7वें दिन बाद मर जाने वाले हैं, 7वें दिन मरेंगे। आज पहला दिन है परीक्षित जी का। श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किए हैं, मैं मरने वाला हूं, क्या करूं बताइए। श्री सुखदेव भगवान यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। ये द्वितीय स्कंद की कथा है और इसको हम साधन लीला कहते हैं। इसमें साधन बताया गया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो साधन कहां से शुरू होता है? साधन सुनने से शुरू होता है। हम सुनना सीख जाएंगे, हम बोलना कम कर देंगे, हमें प्रत्येक समस्या का समाधान मिलने लगेगा। परीक्षित जी ने बस एक बार बोला, महाराज मरने वाला हूं, क्या करूं। इसके बाद अब श्री सुखदेव भगवान बोले और परीक्षित जी सुनते रह गए। इसी का नाम साधन है। साधन शुरू होता है सुनने से। किसी के पास हम अपनी समस्या बता दें और इसके बाद उसको हम सुने। श्री सुखदेव भगवान कहना शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। वरीयान एषते प्रश्नः, क्योंकि इस प्रश्न से समाज का कल्याण होगा। और संत महात्मा ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं कि लोग हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछें और हम इसका उत्तर देकर के जीव जगत का कल्याण करें। और यही सच्चाई है कि हम और आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब एक न एक दिन मर जाने वाले हैं। हम सब मर ही रहे हैं रोज। आज के 8 साल पहले, 10 साल पहले जैसे हम थे वैसे आज नहीं है। कुछ न कुछ हम मर गए और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एकदम मर जाएंगे। तो मरता कौन है? बोले शरीर मर जाएगा। तो इसी शरीर से धर्म होगा और ये शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो हम साधन करें किससे? शरीर से। सुनने का मन हो तो किससे सुनेंगे? कान से। और कान क्या है? शरीर है। बोलने का मन करे तो किससे बोलेंगे? वाणी से। और वाणी क्या है? तो शरीर है, शरीर का अंग है। तो तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यही है कि साधन शरीर से ही करना है और मरना शरीर को ही है। तो इसीलिए जब तक शरीर जीवित है तब तक हम साधन कर लें। यही बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजन, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा बस यहां से निकलती है अंतः चतुष्टय के साथ। और अंतः चतुष्टय के साथ निकल करके कर्मों के अनुसार अंतः चतुष्टय के साथ स्वर्ग आदि सुखों को भोग करके अब पुनरपि जननम के चक्कर में आती है, पुनः नया शरीर धारण कर लेती है।
परंतु ये जो अंतः चतुष्टय है, यह स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, भगवान के यहां जाएगा, इसके लिए जो साधन तैयार होता है वह शरीर के द्वारा होता है। तो शरीर को हम क्या करें? बोले शरीर का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीर का इस्तेमाल क्या हम कर रहे हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन शरीर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि रात में सो जा रहे हैं। एक तो कलयुग के लोगों की आयु कम है, उसमें भी आधा उम्र सोने में बीत गया, और आधा जो शेष बचा 10-20 वर्ष समझदारी नहीं रहती कि हमें करना क्या है, और इसके बाद 10-20 वर्ष बुढ़ापे में कुछ होता नहीं है, चाह करके भी नहीं कर सकते, और बीच का जो 10-20 साल बचा इसमें हम घर परिवार को कमा करके भोजन चलाने में खत्म कर देते हैं शरीर, और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। करना क्या चाहिए? बोले देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैनेश्व सत्स्वपि तेषाम प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। राजन, देह मतलब शरीर, पत्नी, बाल बच्चा, घर परिवार, ये सब जो है सेना, इन सबको देखो एक बार, और देख करके दूसरे से तुलना करो कि हमारे पहले भी कोई इस धरती पर आया, इसी तरह से कमाया, कमा करके खूब घर मकान बनाया, खूब बाल बच्चे परिवार को खिलाया पिलाया, मजे में रखा, और एक दिन मर करके चला गया। हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा। तो अर्थ क्या है? बोले कमाते खाते तुम्हें उस मृत्यु को याद रखना है कि हमें एक दिन मर जाना है। खूब कमाओ, खूब खाओ, ये जरूरी है जीवन जीने के लिए, परंतु ऐसा मत कमा लो कि मरने के बाद उसका भोग भोगना पड़े, ऐसा मत खा लो कि मरने के बाद उसका कष्ट हमें भोगना पड़े। हमें मृत्यु को याद रखते हुए कमाना है, और हमें मृत्यु को याद रखते हुए खाना है, और हमें मरना है, ऐसा बात निश्चय करके ही जीवन जीना है। तो क्या करें? बोले कमाते कमाते 3 सूत्र जीवन में उतारो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरतव्यश्च क्षता भयम्। राजन, जो सभी के आत्मा भगवान हैं, कमाते खाते ये ध्यान रखना है कि उन भगवान को समय निकाल करके हम सुने, उनकी लीलाओं को। श्रोतव्यः कीर्तितव्य, अकेले में रहे, कमाने खाने से समय बचा तो कुछ देर कीर्तन करें उनका, और इससे भी समय नहीं मिला तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम में भी राम कृष्ण गोविंद कहते रहो। यही 3 उपाय है कि मरते मरते हम अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो अंतः चतुष्टय के साथ हमें भी भटकना पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मरते मरते ऐसी व्यवस्था बना लो, जीवन में ऐसा आदत बना लो रामकृष्ण गोविंद नारायण कहने का, कि मरते मरते रामकृष्ण गोविंद कह करके मर जाओ। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। खूब कमाइए, खूब खाइए, कोई नहीं रोक रहा, परंतु जीवन में वैसा अभ्यास बना लीजिए, उठते बैठते सोते जगते राम कृष्ण गोविंद, ऐसा अभ्यास बना लीजिए कि मरते मरते नारायण कह के मर जाइए। सुखदेव भगवान कह रहे राजन की भगवान के नाम में, भगवान के लीला में इतना कृपा है कि नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्मम गुणानुकथने हरे। जो लोग निर्गुण ब्रह्म को उपासना करते हैं, जो लोग भगवान की मूर्ति को नहीं मानते, ये नहीं मानते कि भगवान के हाथ पैर होते हैं, उनके सामने भी अगर भगवान का नाम गा दिया जाए, भगवान की लीला सुना दिया जाए, तो 2 मिनट के लिए हंस पड़ते हैं, अपनी स्थिति से विचलित हो जाएंगे। वो आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे हैं, भैया हम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, उनके सामने जाकर कह दिया जाए भगवान ऐसे माखन चुराते थे, भगवान ऐसे लीला करते थे, तो लीला में इतनी शक्ति है कि 1 मिनट के लिए उनको विचलित कर देगा।
अपनी ओर खींच लेगा। विचलित का अर्थ ये नहीं कि वो गिर जाएंगे, अपनी ओर खींच लेती है लीला। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि तुम जानबूझ करके भी चाहोगे कि आंख बंद करके हम उधर जाएं तो लीला खींच लेगी। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा मन चाहे किधर भी लग रहा हो, अगर हम लीला सुनेंगे तो हमारा मन खींचा जाएगा। इसलिए सीधा सीधी बात है कि हम लीला ही सुने कि मन हमारा खींच जाए अपने आप, चाहे जिस तरफ लगा हुआ है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि आदत लगाना पड़ेगा। ये हम सोचेंगे कि जीवन भर पाप करें और अंत में राम कह करके मर जाएं, ये होगा ही नहीं। ये कब होगा? जब नारायण की कृपा रहेगी, भगवान की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी। जीवन भर गाली देने वाला व्यक्ति मरते वक्त भी गाली देकर के ही मरता है। जीवन भर जिसने गाली दिया है वो मरते वक्त गाली ही देगा, और जीवन भर जो राम कहा है वो मरते वक्त राम कह करके मरेगा। या फिर हमारे श्री संप्रदाय, श्री विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि जो हमारा भजन जीवन भर किया है, नांतिम स्मृति ऋष्यते, उन्हें अंतिम स्मृति की जरूरत नहीं है। जिसने जीवन भर भजन किया है, अगर अंत में वो राम नहीं भी कहा तो हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो भगवान का भजन ही एकमात्र मृत्यु से बचने का उपाय है। राजन, मृत्यु कुछ होता नहीं है। मृत्यु एक कल्पना का विषय है, मृत्यु अनुभव नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मर रहा है, अगर उसे अनुभव हो गया कि मैं मर रहा हूं तो फिर वो मरा कहां है? मैं सो गया हूं, ये अगर अनुभव हो गया तो जगा है। मैं सोया था, ये अनुभव है, इसका मतलब वो जग गया। सोया व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि मैं सोया हूं। अगर वो जान रहा है कि मैं सोया था या सोने वाला हूं तो इसका अर्थ है वो जगा हुआ है। उसी प्रकार जो मर गया वो जान नहीं पाएगा कि मैं मर गया हूं, दूसरे जानेंगे कि ये मर गया। इसका मतलब है कि मरना कुछ है नहीं। मरने का मतलब क्या है? बोले हमारे अंदर दो शरीर है। एक जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसका नाम है स्थूल शरीर, इसके भीतर एक आत्मा है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। जैसे मोबाइल और मोबाइल के भीतर का सॉफ्टवेयर, मोबाइल थोड़ी खराब होगा, सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा, मोबाइल ऊपर दिखता रहेगा लेकिन वो कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार हमारे भीतर वाला शरीर हमारे बाहर वाले शरीर से अलग होकर के काम करने लगता है, तो इसी का नाम मृत्यु है। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिल करके काम करते हैं, इसी का नाम जीवन है। तो हम क्या है? बोले हम स्थूल नहीं हैं। यह स्थूल जो ऊपर से दिख रहा है ये क्या है? बोले ये हमारे कई जन्मों का कर्म है। नहीं तो जब सब लोग मां के गर्भ से ही आते हैं तो कोई काला कोई गोरा कैसे हो जा रहा है? जब सबका आने का रास्ता एक है, सबको खाने का चीज एक है, सबको रहने की चीज एक है, पृथ्वी, सबका रहने का सबका छत आकाश, सबके लिए एक हवा। बोले ये जो ऊपर का हाथ पैर नाक मुंह आंख कान दिख रहा है, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली दिख रहा है, ये अपने कर्मों का फल है। हम कौन है? बोले हम जो भीतर बैठे हैं वो हैं सूक्ष्म। हम निकल गए, ये शरीर मर गया। तो हम तो ना, हम मरते नहीं हैं, ये हम माया के कारण कल्पना कर लेते हैं कि हम मर जाएंगे। क्योंकि माया इतनी प्रबल है भगवान की कि स्कॉर्पियो में बैठा ड्राइवर गाड़ी चला के ले जाता है। हमसे कोई पूछे कि ये क्या है तो हम कहते हैं गाड़ी जा रही है। हम ये नहीं कहते कि ड्राइवर चला रहा है। जा रहा है उसमें आदमी ही गाड़ी को चला रहा है, लेकिन हम कह देते हैं कि गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार हम चलते हैं लेकिन हम शरीर को ही हम मान लिए हैं माया के कारण। वस्तुतः बात क्या है? बोले जैसे समुद्र में लहर उठती है, लेकिन पानी में लहर है, लेकिन लहर पानी नहीं है। पानी तो पानी है, उसका एक विशेष स्थिति लहर है। अग्नि में लपट उठती है, तेज अग्नि बहुत धधकने लगती है, लोग भाग जाते हैं, लेकिन लपट अग्नि नहीं। अगर लपट अग्नि होती तो सदा सदैव उसी प्रकार की रहती। अग्नि की विशेष स्थिति लपट है। उसी प्रकार हम शरीर नहीं, अगर हम शरीर होते तो हम हमेशा ऐसे ही रहते, लेकिन ये बदल जाता है। 30 वर्ष पहले दाढ़ी नहीं था, आज दाढ़ी है, और 30 वर्ष के पहले सब झड़ जाएगा, 30 वर्ष के बाद सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम ये नहीं है। जैसे अग्नि की लपट है,
जल की लहरें हैं, उसी प्रकार ये हमारे अंदर की स्थिति है, एक विशेषता है, एक विशेष स्थिति है। हम जो है वो सूक्ष्म बनकर के भीतर बैठे हैं और हम बने रहते हैं, हम कभी मरते उरते नहीं हैं। तो ये बात का ज्ञान कब होगा? बोले इसी के लिए श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये कोई निडर व्यक्ति कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे। तो निडर कैसे बनोगे? बोले निडर तब बनोगे जब भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान का स्मरण करोगे। एक संत कहते थे कि सतयुग में भगवान ध्यान में आते थे और कल्याण करते थे। उस समय लोग ध्यान से काम चलाते थे। त्रेता में लोग यज्ञ से प्रकट करने लगे तो भगवान यज्ञ से आने लगे। सब काम यज्ञ के द्वारा, कुछ भी काम है तो यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए। तो भगवान समझ गए भाई अब आदमी हमें यज्ञ से ढूंढेगा, तो यज्ञ में आने लगे। द्वापर में लोग पूजा पाठ करके अपना काम चलाने लगे। कोई काम हुआ तो चलो पूजा कर लेते हैं, चलो पूजा कर लेते हैं। तो भगवान भी समझ गए लोग पूजा से अब काम चला रहा है, तो पूजा में आने लगे। पर वो महात्मा कह रहे थे कि भगवान कलयुग में भजन से ही क्यों खुश हो जा रहे हैं? बोले भगवान जान गए कलयुग का जीव कुछ करता उरता नहीं है, खाली बोलता है भक 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 भक। ये काम इसके लिए आसान है, इसीलिए हम भी इसी में हो जाते हैं कि चलो भैया इसी बहाने राम राम कह लोगे, ये तो तुम कर ही रहे हो, तो कुछ मेरे लिए कर लो, बस मैं मिल जाऊंगा। अब अगर तुम ये सब करते तो मैं कहता कि मैं ध्यान ज्ञान में आऊंगा, पर अब तुम केवल बोल करके काम चला रहे हो, तो मैं भी वाणी के प्रभाव में ही आ जाऊंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ये बात दिमाग से निकाल दो कि कोई मरेगा, मरता शरीर है। और भगवान के गुण अट्टहास खींच लेते हैं, इसीलिए भगवान के गुणों को खूब सुनो ताकि तुम्हारे मन को खींच करके अपनी ओर लगा लें, क्योंकि तुम चाह करके भी मन उनकी ओर नहीं लगा सकते हो जब तक वो नहीं चाहेंगे। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं मैं खुद निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता था, जन्म लेते मैं संन्यास ले लिया था, पर व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए थे। उन श्लोकों को जब मैंने सुना तो सुन करके मेरी समाधि खुल गई। मैं सोचने लगा भैया ये तो भगवान बड़ा बढ़िया है। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षया पाय दप्य साध्वी। यह भगवान कैसा है? बोले यह भगवान स्तन में कालकूट लगा करके पूतना आई भगवान को मारने के लिए, और उसको भी यशोदा जी की गति दे दी। यह भगवान तो बड़ा बढ़िया है। मैं खींच गया और खींच करके आया, अब तो मेरी स्थिति तो भंग हो गई। अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन नहीं राजन, मैं ये कथा तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? परीक्षित जी मैं तुम्हें कथा इसलिए सुना रहा हूं कि एक बार जब मन लग जाता है भगवान में, तब तुम चाहे जहां रहो भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे भागवत रामचरितमानस गीता सबका ज्ञान हो गया जिसे, वो बाद में कुरान और बाइबिल भी पढ़ेगा तो मुस्लिम धर्म में नहीं जाएगा, वो अपने अनुसार इसका अर्थ कर लेगा। और जो बिना पढ़े कुरान में जाएगा तो वो फंस सकता है, वो धर्म बदल लेगा। तो उसी प्रकार मैं निर्गुण ब्रह्म में इतना निष्ठा बना लिया था कि मैं लौट करके घर भी आ गया तो मेरा ध्यान उधर ही था। जैसे साधु संत जो सन्यासी है किसी के आग्रह पर किसी के घर में भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ हो गए, उनका मन भगवान में ही लगा है। कभी पूजा पाठ श्रद्धा से रहने वाला व्यक्ति कभी किसी के यहाँ गान बजान में भी चला गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो नशेड़ी हो गया। वो भले बैठा है उस आसन पर उसका मन अपने भगवान में लगा हुआ है, वो सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार राजन मैं भी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान छोड़ करके आ गया भागवत पढ़ने। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा संन्यास बिगड़ गया। उसी प्रकार मैं संसार वालों के लिए कहता हूं कि एक बार तुम श्रोतव्य कीर्तितव्य करके स्मरण करके मन को भगवान में लगा दो, इसके बाद तुम संसार में कहीं भी घूमोगे तो मन तुम्हारा संसार में लगने वाला नहीं है। 5 बजा नहीं कि मन कहने लगेगा सूरज भगवान को जल देने के लिए, मन कहने लगेगा भोग लगाने के लिए। तो अर्थ क्या है? बोले अर्थ यही है कि फिर स्थिति विचलित नहीं होगी। एक बार बस मन लगा लो तो मन कैसे लगेगा? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। राजन जैसे मैं निर्गुण ब्रह्म की समाधि छोड़ करके आ गया घर में पिता के पास भागवत पढ़ने,
उस समय नहीं आया जब पिता पुत्र पुत्र पुकारते रहे, पर वहीं जब ईश्वर में निष्ठा हो गई तो मेरा डर निकल गया कब मुझे माया पकड़ेगी। अब पहले डर था कि पिता की तरफ देखूंगा नहीं तो माया, कि अब मुझे माया नहीं पकड़ सकती। फिर मैं घर भी आया, विधिवत पिताजी के पास रह करके भागवत भी पढ़ा, और फिर अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं, इसी रास्ते में घूमता रहता हूं, उसी में तुम मिल गए हो। उसी प्रकार तुम भी मन को लगा लो। अब मन जब लग जाएगा तो तुम 7 दिन में मरो भा 70 दिन में मरो, मन अब विचलित होने वाला नहीं है। जैसे गीता पुराण आदि का ज्ञान होने के बाद अन्य धर्म अन्य मजहब के ग्रंथों को भी पढ़ा जाए तो हमारा मन अपने राम कृष्ण को छोड़ करके उनके अल्लाह मौला के तरफ नहीं जाता है। यही बात श्री सुखदेव भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कर रहे हैं कि हम लोगों का ही नहीं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया, सभी साधु महात्मा जो दिन रात आंख बंद करके जप करते हैं, जब उनका भी मन कभी कभी विचलित होता है तो उसी भगवान की लीला सुनकर के अपना मन लगा लेते हैं। ये इतनी महिमा है भगवान की लीला में। भगवान की लीला में क्या गुण है? बोले गुण यही है, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, वो कीर्तन करके भजन करके अपने मन को बहलाते रहते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि परीक्षित से कि राम जी के वंशज में एक राजा हुए खटवांग। खटवांग राजा देवताओं के युद्ध में देवता को मदद किए। देवता जब युद्ध जीत गए तो देवताओं ने कहा आप वरदान मांगो। खटवांग राजा ने कहा पहले ये बताइए कि मुझे जीना कितना देर है। उन लोगों ने कहा आपकी आयु 1 मुहूर्त बची है, अर्थात 48 मिनट आप जीवित रहेंगे। खटवांग राजा ने कहा तो फिर आप मुझे वरदान दे दीजिए कि 48 मिनट में 48 सेकंड भी मैं दुनिया को मत सोचूं, बाल बच्चा घर परिवार में मन मत लगे, 48 मिनट का 48 मिनट भगवान को सोचते हुए मर जाऊं, बस यही वरदान दे दीजिए। तो राजन मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि, 1 मुहूर्त में सब कुछ छोड़ दिया और भगवान को भजते भजते और 48 मिनट की आयु काट लिए। तो 48 मिनट में ही भगवान को पा लिए। आपके पास तो 7 दिन है, बस निर्णय ये ले लेना है, जिस दिन समझ में आ जाए कि हम जीने वाले नहीं हैं, हमें तो एक दिन मर जाना है, उसी दिन से संसार से दूरी बनाने लगनी चाहिए और अपना मन ईश्वर के ओर अधिक लगाना चाहिए। देखिए मन जो अपना है ना, ये बिना लगाए नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं इसको लगाना पड़ेगा, ये शांत नहीं बैठ सकता। इसको कहीं ना कहीं पंखा में लगाइए, टीवी में लगाइए, मोबाइल में लगाइए, बाल बच्चा में लगाइए, पत्नी में लगाइए, जहां लगाना ही पड़ेगा, ये शांत हो नहीं सकता। तो बिना लगाए इसका विकल्प नहीं, फिर ये भटका देगा आपको, इसलिए कहीं ना कहीं इसको फंसाए रखिए। और ये कई जन्मों से नाना प्रकार का रस लेते आया है, तो ये नीरस जगह पे लगेगा नहीं, इसे रस चाहिए। तो क्या करें? बोले रस माधुर्य में ही लगाइए, भगवान के रूप में लगाइए, भगवान की लीला सुनने में लगाइए। इसे कुछ खाने का मन कर रहा है तो खरीद के लाइए, तुलसी पत्ता डाल के भगवान का भोग लगा के खाइए, इसको मिल भी जाएगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा, दोनों बातें साथ साथ हो जाएगी। इसीलिए भक्ति को सरल बताया गया है। भक्ति श्रृंगार, इसमें सब कुछ है, रूप बदल जाता है। मिठाई हम खाते हैं लेकिन हम प्रसादी मिठाई खाते हैं, वह मिठाई खाना पाप हो जाएगा कि मन के बस में है, और इस प्रकार से हम 56 प्रकार का भोग लगा के खाएं तो इस मिठाई का कोई पाप नहीं है। भक्ति में यही प्रधानता है। भक्ति का अर्थ ही है बिल्ली का बच्चा और ज्ञान का अर्थ है बंदरी का बच्चा। संतों ने यह निर्णय दिया है। बंदरिया अपने बच्चे को क्या करती है? बोले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब ले जाएगी तो बंदर का बच्चा बंदरिया के पीठ पर बैठा रहता है और कस के पकड़े रहता है। अब बंदरिया फांदती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, अगर बच्चा का पकड़ कमजोर पड़ गया, छूट गया तो गिर के मर जाएगा। लेकिन बिल्ली में ये बात नहीं है। बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़ती है और बच्चा चुपचाप सोया रहता है। वही माँ जिस दांत से चूहे को खा जाती है, उसी दांत से अपने बेटे को पकड़ करके सुरक्षित जगह पर ले जा करके रख देती है और बेटा निश्चिंत पड़ा रहता है कि माँ जहां ले जा रही है वो ठीक है। वही भक्ति है। ज्ञान का मार्ग है बंदरिया का बच्चा,
आपको पकड़ना पड़ेगा भगवान कहाँ है, भगवान इस डाली से उस डाली पर कूदेंगे, आप छूट गए तो आप गिर के मर जाएंगे, बीच में भटक गए। लेकिन भक्ति का मार्ग है, आप बस पड़े रहिए, जो मन कर रहा है इनके सामने। एक कथावाचक थे अभी हमारे स्वामी जी के यहाँ ही आते हैं, जगत गुरु स्वामी श्री मारुति किंकर जी महाराज। उनको जो कुछ भी खाने को दिया जाता था तो कहते थे कि भगवान जी के तनी देखा दी तब ले आई, चाहे कुछ भी खाने का मन करे। तो ये बिल्ली का बच्चा वाली बात है, हम निश्चिंत पड़े रहते हैं। जिस हाथ से भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं उसी हाथ से भगवान भक्तों का पोषण कर देते हैं, हाथ वही है। अर्थ क्या है? बोले अर्थ यही है कि भक्ति में सब कुछ है, बस पड़े रहना है, इनके भरोसे पड़े रहना है, देंगे ये सब कुछ। जो मन में नया कपड़ा पहनने का मन करे, दुनिया कह रहा है अभी नया कपड़ा नहीं पहनना है, कुछ मत कीजिए, खरीद के भगवान को एक दिन पहना के दूसरे के दिन पहन लीजिए, हो गया आपका दोष खत्म हो गया। तो इसमें सब कुछ है, भक्ति एकदम सरस है। इसीलिए श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन ध्यान ज्ञान की बात छोड़िए, बस सुनना सीखिए, इनको भजना सीखिए। एक बार जब मन लग गया ना तो आप कहीं जाइए, कोई मतलब होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो विदेशियों ने उनके संतत्व की रक्षा भंग करने के लिए नाच प्रोग्राम की व्यवस्था करा दिया। अब विवेकानंद जी ने सोचा नर्तकी आ रही है नाचने, मैं नहीं जाऊंगा देखने। और नर्तकी ने सोच लिया मैं नचनिया हूं इसलिए विवेकानंद जी मुझे देखने नहीं आ रहे हैं। राम 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 राम, जिस गुण से मैं दुनिया को रिझाती रही वह गुण एक संत के काम न आया। इस गुण का क्या मतलब? उस नाचने वाली को वैराग्य हो गया कि मेरा ये काम किस काम का ये गुण, इसका मतलब है ये गुण सात्विक नहीं है, इससे तो लोग भोग बना रहे हैं। जब एक संत ने स्वीकार नहीं किया तो इस कला का क्या महत्व। और नर्तकी ने ठान लिया मैं संत को प्रसन्न करके मानूंगी, और नर्तकी ने आकर के मीरा जी का लिखा हुआ पद गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु मैं भी ईश्वर की अंश हूं, मेरे अंदर ठीक है कई जन्मों के संस्कार के कारण हजारों अवगुण भरे हैं, इन अवगुण पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आई हूं, बस यह एक गुण देख करके आप मुझे देखने आ जाइए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नाली का पानी बहते बहते गंगा जी में मिल जाता है तो उस नाली के पानी का महत्व भी गंगा जल के समान हो जाता है। उसी प्रकार जब आप मेरे सामने आ जाएंगे और मैं आपका दर्शन कर लूंगी तो लाखों अवगुण रहने के बाद भी मैं दोष मुक्त हो जाऊंगी, इसलिए मुझे पवित्र करने के लिए आप मेरे सामने आ जाइए। यही भाव भगवान के सामने होना चाहिए। हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपके समक्ष नहीं आ सकता, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं, पर जब आप मुझे दर्शन दे देंगे तो मेरा सारा दोष खत्म हो जाएगा। आप मुझे लायक समझ लीजिए, मैं लायक होने वाला नहीं हूं। और विवेकानंद जी गए उसको देखने के लिए, और जब स्वामी विवेकानंद जी उस रात भर बैठ करके उस नर्तकी को देखे, और विवेकानंद जी के गुण के प्रभाव का नर्तकी रात भर भजन गाती रही, और अंग्रेजों का कुचक्र काम ही नहीं आया उन पर। तो ये प्रभाव है, हम जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते मतलब यही है सर्वम उत्सृज्य, हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। मुक्ति इसी का नाम है, हमें छोड़ने का आदत लग गया है। अब बंधन उसी का नाम है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। बंधन और मुक्ति में बस इतना ही अंतर है, हम बंधे पड़े हैं भैया, हम ये नहीं खाएंगे, हम इस जगह पे नहीं सो सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते, हम उनके बिना नहीं जी सकते, इसी का नाम बंधन है। हम जहां हैं वहां मस्त हैं, कोई मिल गया तो भैया राम राम, नहीं मिला तो और आराम, इसी का नाम मुक्ति है। मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, एक मुहूर्त में सब कुछ छोड़ करके खटवांग राजा अभय पद को पा गए। गतवान अभयम हरिम। इसीलिए श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? बोले जीते जी ऐसा अभ्यास बना लीजिए कि मरते समय राम कृष्ण याद आए, संसार याद न आए। और संसारियों को भी चाहिए, संसार के लोगों को भी चाहिए कि जब मरने वाले के पास जाएं तो उनके पास ये न पूछे कि बाबूजी पहचान रहे हैं, ए माई पहचान रही हो, नहीं। अब उनके पास जाएं तो राम कृष्ण सीताराम राधे श्याम कहें, क्योंकि वो जीवन भर पहचान करके कुछ नहीं किए तो अंत समय में पहचान करके क्या कर लेंगे। और मरने वाले व्यक्ति के सन्मुख कभी नहीं रोना चाहिए, आप रोइएगा तो वो मोहित हो जाएगा,
उसे लगेगा कि हम जब मर गए तो अब ये लोग फंस गए। उसके सामने जाइए तो प्रसन्न मुद्रा में रामकृष्ण कहिए, ताकि वो रामकृष्ण को याद करते हुए मरे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अंत काले तु पुरुष यागते गत साध्वसः छिंद्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये चतम। दो प्रकार के बंधन में हम पड़े हैं, एक मोह में, एक अभिमान में। अपने शरीर से अभिमान है, इस शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते, और मोह है परिवार से। इन दोनों से असंग हो जाइए, अकेले रहने का अभ्यासी बनाइए, देखिए आपका कल्याण हो जाएगा। और सुंदर आसन लगा करके बैठिए और भगवान का ध्यान कीजिए और खूब कीर्तन कीजिए। देखिए जब आप लंबे समय तक कीर्तन गाइएगा, खूब लंबे समय तक, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 20 मिनट 1 घंटा, इस तरह से जब कीर्तन गाइएगा तो उस 20 मिनट में 1 मिनट ऐसा जरूर आएगा कि आप देह गेह से ऊपर उठ जाइएगा। उस 20 मिनट के बीच में 1 मिनट ऐसा जरूर आता है। उस परिस्थिति में क्या होगा? बोले वही भगवान का परम पद है। वो जो 2 सेकंड आप सभी जगह से हट के तन्मय हो गए, वही भगवान का परम पद मानिए। मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत पदम तत्परमम विष्णुर मनो यत्र प्रसीदति। भगवान का नाम भजते भजते, मंत्र जपते जपते 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसी स्थिति बनती है कि न शरीर याद आता है, न परिवार याद आता है, न धन याद आता है। शुरू में तो माला जप रहे हैं, दिमाग हिसाब कर रहा है, लेकिन जब 10 माला 20 माला 25 माला 5 माला 7 माला करने का अभ्यासी हो जाइएगा तो 10-20 सेकंड से शुरू होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, इस तरह से घंटों घंटों समाधियां लगने लगेंगी। और उस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका मन है वो निर्विषय हो जाएगा। जितनी देर के लिए हो, शुरू में 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए हो, जब कोई चीज याद न आए और मन निर्विषय होकर तन्मय हो जाए, उसी को भगवान का पद समझना चाहिए और उसी को अपने को परम पद मानना चाहिए। ऐसी स्थिति बनाइए। और ये कब होगा? बोले जब रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छे धारणया धीरो हंति या तत्कृतम मलम। जब हमारे अंदर का रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे नाश होता जाएगा और भक्ति हमारे यहाँ स्थापित होती जाएंगी, तब ये मन निर्विषय हो जाता है। और जब मन निर्विषय हो गया तो मन को ऐसा समझाना चाहिए, मन को ऐसा बताना चाहिए कि संसार में जितनी चीजें देख रहे हो ये कोई सत्य नहीं है। ये क्या है? बोले ये ईश्वर है, इसका ये रूप सत्य नहीं है। जैसे ये मकान है, ये मकान नहीं है, ये क्या है? बोले ये ईश्वर है। ये पृथ्वी नहीं है, ये क्या है? बोले ये ईश्वर है। ये पेड़, बोले ये पेड़ क्या है? बोले ये ईश्वर है। ये कुत्ता जानवर, ये क्या? बोले ये ईश्वर है। ईश्वर मानने का अर्थ बोले इसको हम स्थूल ध्यान कहते हैं। स्थूल ध्यान का अभ्यासी बने। और स्थूल ध्यान का अभ्यास कैसे होगा? बोले स्थूल ध्यान का अभ्यास करने के लिए जीवन में 4 उपाय करने होंगे। 4 उपाय कौन कौन? बोले पहले जितासनों, एक आसन से बैठने का अभ्यास, दूसरा जित श्वासो रोज प्राणायाम, और तीसरा जित संगो, अच्छे लोगों का साथ, और चौथा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को काबू में रखना। ये चारों काम करके भगवान का स्थूल ध्यान करें और तब सूक्ष्म ध्यान करें। सूक्ष्म ध्यान का मतलब बोले केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। अपने हृदय के क्षेत्र में कमल के फूल पर बैठे हुए चतुर्भुज भगवान का ध्यान करें। इससे क्या होगा? बोले ये सूक्ष्म ध्यान हमारे भीतर रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश नहीं होने देगा। और स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान करते करते हमें मुक्ति की ओर जाना चाहिए। यही भगवान का नियम है, भगवान को पाने का नियम है, और मरने वाले को यही करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अलग अलग काम के अलग अलग देवता हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम ये कर लिए, तो ऐसा बात नहीं है। उस काम के वो देवता हैं, वो प्रसन्न हैं तो आप कर रहे हैं।
जिस दिन वो रुष्ट हो जाएंगे वो काम चाहे आप कितना कर लें वो काम होने वाला नहीं है। किस काम के कौन से देवता हैं? बोले उस काम को पाने के लिए वही देवता का आवाहन पूजन करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मवर्चस्स कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मवर्च का काम है, ब्रह्म तेज चाहिए आपके चेहरे पर, तो बृहस्पति जी की उपासना करें। इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिम, इंद्र को इंद्रिय मजबूत करने के लिए उपासना करें, प्रजापतियों की उपासना करें पुत्र पौत्र आदि बढ़ाने के लिए। घर में लक्ष्मी चाहिए तो माता महालक्ष्मी की उपासना करें, चेहरे पर तेज चाहिए तो सूर्य भगवान की उपासना करें, अन्न की कमी घर में हो रही है तो माता अदिति का ध्यान करें, स्वर्ग चाहिए तो किसी एक देवता की पूजा कर लीजिए, आयु लंबी चाहिए तो अश्विनी कुमार की उपासना करें, प्रतिष्ठा चाहते हैं समाज में तो यज्ञ करें, खूब सुंदर रूप चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करें, सुंदर पत्नी चाहते हैं तो उर्वशी की उपासना करें, विद्या चाहते हैं तो शिव जी की उपासना करें, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो पार्वती मैया की उपासना करें, और सब कुछ चाहते हैं तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। खूब भक्ति योग से भगवान नारायण की उपासना करें। अगर कुछ नहीं चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं, किसी भी स्थिति में भगवान नारायण को माने, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। और अचल भक्ति चाहते हैं तो भागवत संगतः, श्रेष्ठ साधु संतों के साथ रहना सीख जाइए, आपके हृदय में निश्चित भक्ति का निवास हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे मुक्ति चाहते हैं तो अभ्यास कीजिए कि ये जो हमारा शरीर है इसका पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, हवा तत्व हवा में मिल गया। इस प्रकार का अभ्यास कीजिए और अभ्यास करके मुक्त हो जाइए। यह है सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति क्या है? बोले क्रम मुक्ति है कि हम भगवान का भजन करते करते मर गए और मर करके ऊपर गए, ऊपर से नीचे के लोक को देखे तो नीचे के लोक को देख करके हमने देखा कि न यत्र शोको न जरा मृत्यु नार्तिर न चोद्वेगरिते कुतश्चित। हम जहां आए हैं यहां तो न शोक है, न मोह है, न भय है, क्योंकि भगवान के लोक में ये सब नहीं होता। परंतु जब ऊपर से हम देख रहे भैया हम जो थे वहां के लोग तो टेंशन लिए घूम रहे हैं भैया, एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरा दुख के बाद तीसरा दुख। तो यच्चित ततोदह कृपया निदम विदाम दुरंत दुख प्रभवान दर्शनात्। फिर वह ऊपर से देख करके आता है और आकर के यहाँ के लोगों को दुख दूर करता है, फिर जाता है। इसका नाम क्रम मुक्ति है। 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई। और अंत में यह कह दिया गया कि आप चाहे जैसे हो भगवान से जुड़े रहिए। सूत जी इस कथा को नैमिषारण्य में शौनक जी को मुख्य मान करके 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। परीक्षित जी को श्री शुकदेव भगवान सुना रहे हैं। शौनक जी कहते हैं यह जो भगवान की लीला है परीक्षित जी और श्री शुकदेव भगवान के बीच में जो चल रही है, ये दोनों बड़े अद्भुत हैं। परीक्षित जी कैसे हैं? बोले ये बचपन में भी खेलते थे तो बाल क्रीडनकहि क्रीडन कृष्ण क्रीणाम यह आदत है। ये छोटे छोटे मूर्ति बना करके ही खेलते थे। और श्री शुकदेव भगवान जो थे वो उरुगाय गुणोदारा सताम स्युर्हि समागमे। ये जो सुखदेव भगवान थे ये बचपन से ही भगवान के गुणों का गान करते हैं। ये दोनों लोग भगवत भक्त हैं, दोनों लोग का संबंध भगवान से, इसीलिए इतनी बड़ी चर्चा हम लोगों के समक्ष आ रही है। और कह रहे हैं शौनक जी कि हे सूत जी, जो इस जन्म में जन्म लेकर के और भागवत की कथा नहीं सुनता उसकी संज्ञा कैसी है? बोले स्वबिड बराहोष्ट्र खरई ही। वो 4 जानवर के समान है, कुत्ते के समान, सूअर के समान, ऊंट के समान और गधे के समान। जो इस जन्म में जन्म लेकर भागवत की कथा नहीं सुनता,
कुत्ते के समान क्यों? बोले कुत्ते क्या करते हैं? बोले कुत्ते जब अच्छी चीज मिलती है तो पहले वो आपस में लड़ लेते हैं, तब खाएंगे, नहीं भी खाएंगे। तो दुनिया के लोग लड़ते रहते हैं। बारह क्या करता है? बोले सूकर जो है वो मेवा मिष्ठान रहने के बाद भी मलमूत्र ही खाता है। तो जो इस मानव शरीर को पाकर के भागवत नहीं सुनता, वो इस या राम नाम नहीं गाता, कृष्ण नाम नहीं गाता, वह सूकर के समान भी है कि मेवा उपलब्ध है फिर भी मलमूत्र में जा रहा है। और ऊंट का मतलब क्या है? बोले जो भगवान इस दुनिया को बनाए, जो भगवान उसको भी बनाए हैं, और उस भगवान के द्वारा प्राप्त धन को पा करके ऊंट जैसा गर्दन ऐसे ऊंचा उठा के अभिमान में चल रहा है, तो उसे ये समझना चाहिए कि ये सब उसका नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, कितने आए कितने चले गए तेरे जैसे अभिमानी गर्दन उठा करके। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कहाँ समय है कि हम सत्संग करें, हम तो घर परिवार के बोझ में दबे हुए हैं, तो शौनक जी कह रहे उसको हम गधा मानते हैं। गधा जीवन भर बोझा ढोता है, अंत समय में जब बूढ़ा हो जाता है तो घर का मालिक भगा देता है, जाओ बाहर घास खा के जीवन जियो। एक दिन पता चलता है बाहर की सूखी सूखी घास खा के मर गया। तो 4 जानवर से तुलना किए हैं शौनक जी महाराज, और शौनक जी भी बड़े मर्मज्ञ हैं। वो अगर ये बात कह रहे हैं तो बिना अनुभव के तो कहेंगे नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो संसार को ये जान करके कि ये क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा, वो इस संसार को जान करके भी और फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, भागवत की ओर ध्यान नहीं देते, राम की ओर ध्यान नहीं देते, नारायण की ओर ध्यान नहीं देते, वो कुत्ते के समान है। जो भागवत जैसी मेवा मिष्ठान उपलब्ध होने के बाद भी मलमूत्र जैसे विषयों में फंस जाते हैं, वो शुकर के समान है। और जो भगवान की ऐश्वर्य को अपना ऐश्वर्य मान करके और ऊंट की तरह अभिमान में बने रहते हैं, वो ऊंट के समान है। और जो घर परिवार के बोझ में दब करके और भगवत रस से दूर रहते, वो उस गधे के समान है। इसीलिए चाहिए क्या? बोले न यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज। शौनक जी कहते हैं जिसके कान में कृष्ण की कथा नहीं गई उसका कान क्या है? बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। जैसे सांप का बिल है उसी प्रकार ये कान है। जिसने जिह्वा सती दार दुर्के वसूत, हे सूत जी, जिसने जिह्वा से कृष्ण नहीं कहा, चाहे जीवन भर कितना भाषण दे लिया, उसका भाषण मेढक के टर्टर के समान है, क्योंकि वाणी की शोभा तो अच्छे बात बोलने से है। इस प्रकार से खूब गालियां दी शौनक जी ने। और श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज जब सब भगवान ही हैं तो भगवान ही दुनिया कैसे बनाते हैं, इस बात को बताइए। तो श्री सुखदेव भगवान जो भगवान ही हैं, भगवान स्वरूप ही हैं, वैसे श्री सुखदेव भगवान भी भगवान की स्तुति करने लगते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं यदंग्र विद्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। सुखदेव भगवान कहते हैं धन्य है वो भगवान जिनका कोई रूप तो नहीं है, क्योंकि सुखदेव भगवान पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे। लेकिन जब भागवत पढ़ लिए तो सुखदेव भगवान ने पढ़ा है कि वो मछली भी बने हैं, वो कछुआ भी बने हैं, वो राम है, वो कृष्ण है। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं हे प्रभु आप तो व्याप्त हैं, आपका कोई आकार निश्चित नहीं है, आप बहुत बड़े हैं, परंतु बदंती चैतत कवयो यथा रुचम, आपके भक्त अपने रुचि के अनुसार जैसा कह देते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी करुणा है। जिसने माखन चुराने वाला रूप सोचा उसके घर आपने माखन चुरा लिया, जिसने बंसी बजाने वाला रूप सोचा उसके घर आपने बंसी बजा दिया। समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, हे मुकुंद भगवान आप हम पर प्रसन्न होइए। ऐसी स्तुति करके मंगलाचरण करके तब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए भागवत जी के द्वितीय स्कंद में, भागवत जी का द्वितीय स्कंद जो है वो साधन लीला है,
और मैंने पहले ही कहा कि साधन कहां से मिलता है, बोले किसी के सामने अपना समस्या सुनाने से या फिर समस्या के ऊपर चिंतन करने से, तभी साधन मिलेगा। तो साधन तो हमने, समस्या तो सुना दिया और साधन मिल गया, तो साधन हम समझ कैसे पाएंगे? बोले पहले हम एकाग्र मन से सुने। साधन के 3 भेद हैं, तब साधन हमें मिलता है। पहला भेद क्या है? बोले ध्यान से सुने। और दूसरा क्या है? बोले उस साधन में श्रद्धा जगाएं। आप किसी के पास गए, पूछे महाराज हम इस कष्ट में हैं, उसने कष्ट का उपाय बता दिया महाराज जी ने। अब उसमें आपकी श्रद्धा नहीं, ऐसे ही कहते हैं, ये सब हमने बहुत किए। अब श्रद्धा नहीं बनी, और श्रद्धा नहीं बनी तो आपने उसको किया नहीं, मनन नहीं किया, तो फिर उस साधन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो परीक्षित जी ने सुना, ध्यान से सुना, और सुनाने वाले की भी शैली ऐसी होनी चाहिए कि सुनाए कि उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए, वहां हमारी बात को खूब बढ़िया से सुने। तो परीक्षित, यहां 10 अध्याय में द्वितीय स्कंद बताया गया है, तो 4 अध्याय में ध्यान की महिमा बताई गई कि ध्यान कीजिए उस परमात्मा की। तो समाधान बता दिया गया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले ध्यान करना चाहिए, चाहे जिस विधि से हो, कथा सुन के ध्यान में लाओ, चाहे कीर्तन गा के ध्यान में लाओ, या अकेले बैठ करके माला जप के ध्यान में लाओ, पर ध्यान में लाओ। बिना ईश्वर को ध्यान में लाए कल्याण नहीं है। तो पहली विधि ध्यान हो गया, 4 अध्याय में ध्यान। 2 अध्याय में ध्यान बता दिया गया, और 2 अध्याय में क्या बताया गया? बोले 2 अध्याय में श्रद्धा बताई गई। ऐसा नहीं कि ध्यान बता दिया गया और परीक्षित जी ने सुन करके उसमें श्रद्धा नहीं किया, और सूत जी शौनक जी को सुना रहे तो शौनक जी ने भी श्रद्धा नहीं किया। श्रद्धा तो इतनी बढ़ गई कि शौनक जी गाली देने लगे कि जो नहीं सुनता है वो ऊंट है, वो ये है बाराह है, और ये शुकर है, ये कुत्ता है, ये गधा है। इतनी श्रद्धा जग गई कि भगवान के विमुख जो हैं वो जानवर के समान है। इतनी भगवान से श्रद्धा। और परीक्षित जी की कितनी श्रद्धा जुड़ गई? बोले परीक्षित जी की श्रद्धा जुड़ गई कि वो पूछने लगे महाराज भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, अब जरा विस्तार से बताइए। जो परीक्षित जी इस चिंता में थे कि मरने वाला हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब वह परीक्षित जी भगवान की लीला सुनने के लिए श्रद्धावान हो गए। और सूत जी कितने श्रद्धालु हो गए कि सुखदेव जी ने जो मंगलाचरण किया वो सब सुना दिए। और सुखदेव जी कितने श्रद्धा वाले हो गए, बोले सुखदेव जी स्वयं भगवान होकर के भी भगवान का नाम गाने लगे। ध्यान में जब श्रद्धा हो जाती है तब व्यक्ति उसका मनन करता है। अब मनन का अर्थ ये नहीं है कि हम तर्क करके उसका काट खोजने लगे। अब कोई कहे राम का भजन करे, तो अब आप कहें कि हम मनन करते हैं, अब मनन में तर्क देने लगे कि राम के नाम भजने से राम भोजन दे देंगे, नहीं। देखिए किसी बिंदु के मनन का अर्थ क्या है? बोले युक्ति के द्वारा पहले तो उस बिंदु का दृष्टिकोण समझिए कि यह बात किस अर्थ में कही गई है। किसी बिंदु पर, किसी विषय पर अगर आप मनन कर रहे हैं तो मनन का अर्थ यह नहीं कि आप तर्क करके उसे काट दीजिए। मनन का अर्थ है कि उसके दृष्टिकोण को जानिए और दृष्टिकोण को जान करके युक्ति युक्त उसको समझिए और समझ करके अपने उपयोग में लीजिए। इसका नाम मनन है। मनन का अर्थ कुतर्क करना नहीं होता। परीक्षित जी ने पूछा है भगवान दुनिया कैसे बनाते हैं? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे प्रभु आप तो दुनिया बनाते हो, पर आप भी कभी कभी पूजा करने बैठ जाते हो, ध्यान करने बैठ जाते हो। आप किसका ध्यान करते हैं? आप ये बात बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद जी, सम्यक कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम्। आपने समाज पर, दुनिया पर करुणा करके ये प्रश्न पूछा है नारद जी, और आपके इस प्रश्न से हमें उस परमात्मा की याद आ गई। मैं दुनिया बनाने वाला नहीं हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दुनिया बनाने वाला कौन है? बोले तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरु। जैसे संसार के लोगों के बस की बात नहीं है कि वो बेटा बेटी जन्म दे दे। संसार के लोगों की बस की बात नहीं कि वो बेटा बेटी जन्म दे दे, नहीं तो कितने लोगों का जन्म बीत जाता है, कुछ नहीं होता है।
अगर पति पत्नी के संयोग से ही पुत्र पुत्री होने होते तो विवाह तो सबका होता है, पर बेटा बेटी सबको नहीं हो जाता। इसका अर्थ क्या है? बोले जिस पर ईश्वर की कृपा है वही संतान को जन्म दे सकता है, उसी प्रकार मुझ पर भी उनकी कृपा है तो मैं दुनिया बना रहा हूं, मेरे अंदर भी दुनिया बनाने का सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को जब दुनिया बनाने की इच्छा होती है तो भगवान पहले महतत्व को प्रकट करते हैं, महतत्व से अहंकार आता है और प्रकृति के 3 गुणों को अहंकार से संयोग कराया जाता है तो अहंकार 3 भाग में हो जाते हैं, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। तामस अहंकार से ये क्षितिजल पावक गगन समीरा ये 5 तत्व और 5 इनके गुण बनते हैं, 10 हो गए। राजस तत्व से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बनती हैं, 20 हो गए। और सात्विक तत्व से मन और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं, तो ये सब मिलके 24 तत्व तैयार होते हैं और इनको अंडा बना करके भगवान जल में छोड़ देते हैं और उस अंडे में भगवान प्रवेश करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मांड होता है और ब्रह्मांड से भगवान विराट पुरुष बनकर के प्रकट होते हैं और विराट पुरुष के नाभि से कमल प्रकट होता है। कमल पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूं। ये भगवान की नाभि क्या है? बोले ये जो पृथ्वी है, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, ये भगवान की कमर है। इसके नीचे 7 लोक भी हैं। ये ब्रह्मांड ऐसे गोल है और ये पृथ्वी जो है ये बीच की कमर है और नभः एव नाभि, ये जो आकाश दिख रहा है वही भगवान की नाभि है। अंतरिक्षः नाभ्यायासिद अंतरिक्षः, और नीचे 7 लोक है और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। तो भगवान इतने विस्तार के हैं और उसी पे कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी जब मैं प्रकट होता हूं तो चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, जल ही जल रहता है। मैं चारों दिशा में देखता हूं कि मैं कौन हूं तो मेरा 4 मुंह हो जाता है। चत्वारि लेभेनु दिशम मुखानी, और तब मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ता। तो मुझे हवा जब चलता है और पानी के थपेड़े पड़ते हैं तो स्पर्शेषु यत षोडशमेक विंशः, स्पर्श वर्ण के 16वां और 21वां अक्षर हमको सुनाई देता है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? बोले क से लेकर म तक को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क ख ग घ ङ च छ ज झ य। तो इसका 16वां अक्षर होता है त, 21वां अक्षर होता है प। त और प सुनाई दिया तो तप करने लगा मैं, और मैं 100 वर्षों तक जब तप किया, यहाँ का 100 वर्ष नहीं ब्रह्मलोक का 100 वर्ष, तब जाकर के भगवान ने हमें अपना वैकुंठ लोक दिखाया। और वैकुंठ लोक में ठाकुर जी ने प्रिय प्रियम प्रीतमनः करे स्पृशन, हाथ मिला करके हमें बैठाया। देखिए जो ये हाथ मिलाने की परंपरा है, कोई आया आगंतुक हमारे यहाँ तो ये जो हाथ मिलाने की परंपरा है ये विदेशी परंपरा नहीं है, ये हमारे सनातन की परंपरा है। जो प्रिय है, जो आत्मीय है, जो अपने बराबरी का है, उसके साथ हम ये अभिवादन का एक स्वरूप है। ब्रह्मा जी जैसे ही वैकुंठ लोक का दर्शन पाए तो वैकुंठनाथ भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं प्रिय प्रियम प्रीत मनाह करे स्पृशन, दोनों हाथ मिला करके और बैठाए। और भागवत में कई जगह ऐसा आया है कि आपस में देवता हाथ मिला करके अभिवादन किए, स्वागत किए एक दूसरे का। तो ये जो हाथ मिलाने की परंपरा है यह विशुद्ध सनातनी परंपरा है। हाथ मिला करके बैठाए और उन्होंने कहा कि मैं आप पर क्यों प्रसन्न हूं? बोले तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघः, तपस्या मेरा हृदय है और आप उस तपस्या को 100 दिव्य वर्षों तक करके आए हैं, इसीलिए मैं हाथ मिला करके अपने बराबर के आसन पर आपको बैठा रहा हूं। तो इसीलिए आज भी जो तपस्या करते हैं वो भगवान के नजदीक हो जाते हैं, भगवान से उनका संवाद हो जाता है। तपो में हृदयम साक्षात, भगवान कहते हैं तपस्या हमारा हृदय है।
और तपस्वी लोग कौन है? बोले तपस्वी हमारी आत्मा है। भगवान की आत्मा कौन है? बोले भगवान की आत्मा तपस्वी है। और ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, तब मैंने भगवान से कहा कि जब आप अपना मित्र हमें मान रहे हैं तो आप हमें बताइए कि हम दुनिया कैसे बनाएं। तो 4 श्लोकों में भगवान ने हमें उपदेश किया था, उसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान प्रथम श्लोक में अपने बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी दुनिया आप बनाइए पर ये ज्ञान रखिएगा। क्या ज्ञान रखना है प्रभु? बोले ज्ञान यही रखना है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सद सत्परम पश्चाद हम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। ब्रह्मा जी जब आप भी नहीं थे, ये आकाश, ये पानी, ये अग्नि, ये हवा, ये कुछ नहीं था, फिर भी मैं था तो थे तो क्या कर रहे थे प्रभु? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। तब बोले अब करूंगा। क्या करेंगे? बोले आपके रूप में भी मैं ही आया हूं और आप जो दुनिया बनाएंगे उसमें भी मैं ही जाऊंगा, और आपकी बनाई दुनिया का रूपरेखा जब खत्म हो जाएगा तो जो शेष बचेगा वो भी मैं ही बचूंगा। मैं मूल हूं, इस बात का ज्ञान रखिएगा तो अभिमान नहीं आएगा। हम जो कर रहे हैं ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं और ईश्वर ही वो बन जा रहे हैं, और हमारे किए हुए काम जब नष्ट हो जाएंगे तो ईश्वर बचे रह जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति सोना लिया और सोना का कान में का गहना बनवाने गया, तो पहले वो क्या है? बोले वो सोना है, एकदम सोना है। सोनार के पास गया, बोला भैया इसका गहना बना दीजिए। सोनार क्या करेगा? बोले थोड़ा उसमें मिलाएगा कुछ, क्योंकि बिना मिलाए गहना नहीं बन सकता। मिला करके कान में का कनबाली बना दिया। है तो वो सोना, पर माया के कारण हम उसे सोना नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे? बोले ये कनबाली है। सच्चाई क्या है? बोले सच्चाई है कि वो सोना है, उसका रूप बदल गया है तो उसको हम कनबाली कह रहे हैं। एक दिन मन में आया कि ये अब डिजाइन पसंद नहीं है, इसको हटा देते हैं, तो हम ले गए, बोले भैया ये अपना कनबाली लो, हमें सोना दे दो। वो कनबाली को तुरंत उठाया, आग में डाल दिया, कनबाली का रूप खत्म हो गया और फिर इतना बड़ा सोना करके हमें दे दिया। तो कनबाली बनने के पहले भी सोना था, बन गया कनबाली फिर भी उसमें सोना ही है, बस उसका रूप बदल गया, इसीलिए हम उसको कनबाली कहते हैं। और रूप खत्म हो गया तो फिर सोना। एक बोरा मिट्टी लाइए खेत में से, अब उसका चूल्हा बना दीजिए उसमें पुअरसी और पानी डाल के। पहले भी मिट्टी था, अभी भी वो मिट्टी ही है, लेकिन रूप बदल गया तो उसको हम चूल्हा कह रहे हैं। और कोई बच्चा फोड़ दिया तो फिर उसको हम फेंक दिए तो मिट्टी का मिट्टी रह गया। भगवान यही कह रहे हैं, पहले भी मैं भगवान था, अब मुझ में थोड़ी माया मिला करके मैं माया को स्वीकार कर लेता हूं तो ये दुनिया बन जाती है। ये भगवान ही है दुनिया, लेकिन कहने के लिए कि ये माया के कारण ये दुनिया दिख रही है, रूपरेखा के कारण। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले था, मैं ही बन के जाऊंगा, और मैं इसके बाद जो दुनिया खत्म हो जाती है तो मैं ही शेष बचता हूं। तो फिर लोग आपको जान क्यों नहीं पाता? बोले माया के कारण नहीं जान पाता। सब जानते हैं कि मरेंगे तो बेटा साथ नहीं जाएगा, फिर भी कोई कहता है कि बेटा हमसे अलग है, हम बेटा को छोड़ के रहेंगे नहीं, ये माया है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो झूठ है उसी को सच दिखाए और जो सच है उसको झूठ दिखाए, इसी का नाम माया है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे ये सफेद धोती है तो कोई कहता है कि सूता वाला कुर्ता लाइए, लोग कहते हैं उजर का कुर्ता दीजिए, जबकि सच्चाई है कि उजर कुछ होता नहीं है, इस सूत का रंग उजर है। सूत हट गया तो उजाला भी हट गया। इसमें काला सूत डाल दीजिए, काला दिखने लगेगा, लाल सूत डाल दीजिए, लाल दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या? बोले रंग सूत का है और सूत से कपड़ा बना है, लेकिन कोई सूत को नहीं देखता। या तो लोग इस कपड़ा को देखते हैं या फिर इसके रंग को देखते हैं, माया के कारण। तो माया क्या होगा? बोले ये रंग माया है। ये जो ऊपर से रंग चढ़ गया है, मेरा बेटा, मैं और मोर तोड़ते माया, 3 प्रकार का रंग है माया का, एक मैं, एक मेरा और एक तेरा।
इसी 3 गो रंग के कारण जीव ईश्वर को नहीं पहचान पाता और माया अपना प्रभाव दिखा देती है। भगवान करे हम सभी जगह है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और हे ब्रह्मा जी, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये कभी नहीं सोचना है कि मैं आज यहाँ कथा हो रहा है तो हूं और कल यहाँ कथा नहीं होगा तो मैं नहीं रहूंगा। मैं पहले भी था, अभी भी हूं और बाद में भी रहूंगा। बस देखने की दृष्टि बनाए रखना है कि यहां भगवान हमेशा रहते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि इस प्रकार से जब आप कर लेंगे तो होगा क्या कि भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति करहिचित्। ऐसा ज्ञान हो जाने पर चाहे आप कितना भी जन्म ले लें, आपको भ्रम नहीं होगा और आप भवसागर में नहीं पड़ेंगे। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आप विस्तार करें। ब्रह्मा जी करें, नारद जी, भगवान जी ने ऐसा आदेश दिया है। इसीलिए है नारद जी, मैंने आपको ये जो सुनाया इसका नाम भागवत है। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपुलिम कुरु। आप इसका विस्तार करवाइए। इस भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूर्तयः मनमंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। लेकिन 9 सूत्र जो बताए गए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमंतर ईशानुकथा निरोध और मुक्ति, ये किस लिए बताए गए? बोले इसीलिए बताए गए कि भगवान को जीव जान जाए। ये संसार की जितनी विधि है इसीलिए है कि भगवान को जाना जाए। अब हम जितना जल्दी जान जाए उतना जल्दी हमारा कल्याण होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यही साधन लीला दूसरे स्कंद में बताया गया कि क्या करें। बोले ध्यान करें। समाधान ढूंढना है तो ध्यान करें, ध्यान के बाद श्रद्धा करें और श्रद्धा के बाद चिंतन करें एक एक विषयों पर, कल्याण हो जाएगा। तीसरा स्कंद का नाम सर्ग लीला है। सर्ग लीला में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, जो लीला हम तुम्हें सुना रहे हैं, इस लीला को तीर्थ करते करते विदुर जी ने मैत्रेय जी से सुना था। विदुर जी ने सुना था। हाँ, ये विदुर जी कौन है? बोले विदुर जी धर्मराज हैं। विदुर जी कौन है? बोले विदुर जी धर्मराज हैं। तो ये विदुर जी कैसे बन गए? बोले एक बार मांडव्य ऋषि के आश्रम पर चोर चोरी करके आकर के छिप गए और चोर के सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते आए तो आश्रम में ही चोर पकड़ा गए। अब सिपाहियों ने सोचा कि ये बाबा जी भी चोरों से मिला हुआ है, सो चोर को तो पकड़ा ही, मांडव्य ऋषि को भी पकड़ करके लेकर के चले गए राजा के पास। अब मांडव्य ऋषि तो चोर थे नहीं और आश्रम में कहीं से आकर के चोर छिपे हुए थे। अब सुबह जब राज दरबार लगा और राज दरबार में चोरों के साथ जब महाराज जी को भी प्रस्तुत किया गया तो राजा तो अवाक रह गए। आप महात्मा चोरी करते हो? महात्मा जी ने कहा हम चोरी नहीं किए हैं। सैनिकों ने कहा हमने चोरों के साथ इनको पकड़ा है, चोर इन्हीं के आश्रम में छिपे थे। अब तो ये बात प्रमाणित हो गई। पूछा गया आप सैनिक सही कह रहे हैं कि आपके आश्रम से ही चोर मिले हैं? मांडव्य ऋषि ने कह दिया हाँ भैया, मेरे आश्रम से ही चोर मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजा ने कहा तब तो ये बात प्रमाणित है कि आप भी चोर हैं। मांडव्य ऋषि सिर झुका लिए और मांडव्य ऋषि को भी चोरों के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ाने का अर्थ होता था कि नुकीले धारदार हथियार रख करके उसी पर चलवाया जाता था या उसी पर बैठने के लिए कहा जाता था। मांडव्य सब चोरों को चढ़ाया गया, चोर तो मर गए, पर मांडव्य ऋषि को एक बार चढ़ाया गया तो सूली टूट गई। दोबारा चढ़ाया गया फिर सूली टूट गया, तो तीसरी बार राजा कह दिया ये चोर नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। और मांडव्य ऋषि सीधे गए धर्मराज के पास। मेरे किस पाप के कारण ये दंड मिला, जरा देख करके बताइए। मांडव्य ऋषि के निवेदन पर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज को उनका रजिस्टर दिखाया तो बोले बचपन में एक पाप हुआ है कि आप
कुशा की पैंती पहन रहे थे संध्या करते समय, और एक फतिंगा आकर के आपके ऊपर बैठ गया तो आपने कुशा के नोक से उसे ऐसे खोद दिया था, तो उसको छिद्र हो गया था, वो मरा नहीं था। इसी के पाप से आप भी सूली पर चढ़े तो मरे नहीं, पर छिद्र हुआ। मांडव्य ऋषि ने कहा आपको निर्णय देने नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन का दोष, बाल्यावस्था का दोष इतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो अज्ञान का दोष है। इसीलिए मैं श्राप देता हूं, आप अपने पद से च्युत हो जाएं। और वहीं धर्मराज विदुर जी बन करके आ गए थे मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर जी धर्मराज हैं, पर विदुर बन करके भ्रमण कर रहे हैं, और कौरवों के पक्ष में हैं, दुर्योधन के पक्ष में हैं, और पांडवों के पक्ष में भी धर्मराज हैं। जो धर्मराज को आवाहन करके माता कुंती ने पुत्र उत्पन्न किया था, उसी से श्री युधिष्ठिर जी का प्राकट्य हुआ था। दोनों पक्ष में धर्मराज है। देखिए, घर में कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाए, इससे हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। धार्मिक आदमी का बात मानने से कल्याण होगा। रावण के घर में भी विभीषण जी थे। विभीषण जी ने समझाया रावण से, सीता जी को वापस कर दिया जाए, इसी में हम सबका भलाई है। राम जी के शरण में चला जाए, इसी में भलाई है। पर रावण ने बात नहीं मानी। विभीषण जी सोच लिए, छोड़ दिए रावण का साथ और चले आए राम जी के दल में, तो विभीषण जी का कल्याण हो गया। आज सब कोई उनका गुण गाता है और रावण जी की सब कोई बुराई ही करता है। उसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर जी पांडव के पक्ष में हैं, तो पांडव लोग युधिष्ठिर जी की बात मानते हैं। युधिष्ठिर जी जो कह दे, पांचों भाई खड़े रहते हैं। और दुर्योधन के पक्ष में भी धर्मराज विदुर जी हैं, पर विदुर जी कुछ कहते हैं तो धर्म उनकी बात कोई नहीं मानता। तो धर्म की बात न मानने पर दुर्योधन की क्या स्थिति हुई सब जानते हैं, और धर्म की बात मानने पर पांडवों का सब कुछ चला गया था और सब कुछ चला आया। इसीलिए धर्म का बात मानना। देखिए, जीवन में सलाहकार का बड़ा महत्व है। जीवन में सलाहकार अच्छा मिले तो उसकी बात माने और अच्छा सलाहकार ही रखे, नहीं तो अच्छों का जीवन, खूब संपत्ति, 50-50 लाख रुपया आया घर में, नौकरी चाकरी, घर द्वार मकान सब है, पर जीवन में सलाहकार अच्छा नहीं मिला तो सब आया, आज जितना तेजी से आया उतने तेजी से चला गया। हम अपने गांव में भी 10-20 उदाहरण दे देंगे। 50-50 लाख रुपया मिला, तिवारी जी, संतोष तिवारी नाम है, और उनके पिताजी मर गए, CISF में थे। 50 लाख रुपया मिला, छोटका बेटा का नौकरी मिला, माई का पेंशन हुआ, 50 लाख रुपया मिला। धर्म नहीं है तो मुर्गी फार्म खोलने में, ट्रैक्टर किनने में, पिकअप खरीदने में सब कुछ बर्बाद हो गया। बचा क्या? तो 1-8 कट्ठा जमीन जो खरीदा गया है वहीं बचा, बाकी सारा का सारा पैसा बर्बाद। पुनः मुश्को भवेत, फिर वहीं जाल लेकर मछली मारते घूम रहे हैं अपना। तो धर्मयुक्त सलाह अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपका आया हुआ संपत्ति 2, 3, 5 साल में सब चला जाएगा, फिर आप जो थे वहीं रह जाएंगे। अगर धर्मयुक्त सलाह आप ले रहे हैं, जो धार्मिक है, जो धर्म आचरण, जो उचित सलाह दे रहा है, वैसे लोगों का अगर आप सलाह ले रहे हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास सब कुछ आ जाएगा। जितने भी भक्त हुए हैं समाज में, उनके पास कुछ नहीं होता है, अंत में सब भक्त के पास सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। और जिसके पास सब कुछ रहता है, अंत में कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीता है। और लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति वहीं स्थिर रहती है जहां धर्म रहता है। क्योंकि धर्म जहां नहीं रहेगा वहां ऐश्वर्य, कीर्ति, स्थिरता नहीं बनी रहेगी। ये सिद्धांत है। तो विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं और महाभारत युद्ध अवश्यम भावी हो गया है। और धृतराष्ट्र जी ने बुलाया है विदुर जी को। दुर्योधन कह रहा है, पांडवों को मैं बिना युद्ध का सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। पांडव लोग बन बन भटक रहे हैं। और आज कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर के आने वाले हैं समझाने के लिए
कि कुछ मत कीजिए, उन लोगों को 5 ग्राम दे दीजिए। द्रौपदी का चीरहरण हो गया है इसी सभा में, इतना सताया गया है पांडवों के लिए। द्रौपदी का चीरहरण इतना मार्मिक प्रसंग है। रजस्वला स्त्री का मुख देखना पाप है और उस रजस्वला स्त्री को सभा में खींच करके लाया गया। रजस्वला स्त्री को जब खींच करके लाया जाने लगा और द्रौपदी को जब भरी सभा में नंगा किया जाने लगा, पंडित श्री तारकेश्वर मिश्र राही जी ने एक बड़ा बढ़िया पद लिखा है। पद में लिखते हैं कि द्रौपदी जी को जब द्रौपदी जी ने 5 पति की ओर सिर उठा करके देखा और पाया कि 5 पति सिर झुका करके बैठ गए हैं, और पति उसे कहते हैं जो लोक लाज की रक्षा करे। आज पति के सामने नंगा किया जा रहा है, पति कुछ देख नहीं रहे हैं। तारकेश्वर मिश्र राही जी अपने पद में लिखते हैं कि द्रौपदी जी पुकार करते हुए कहने लगी, खींच दुशासन जोर लगाई के, जितना जोर है तुम्हारे शरीर में तू लगा के खींच ले। खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा मार जेऊ सुनी पई है। इसी सूत्र को अपने जीवन में मैंने अपनाया है। लोग चाहे जितना तंग करते हैं, भरोसा बस उन्हीं पे रहता है। द्रौपदी कहती है, खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा मार जेऊ सुनी पई है। बाबी सवास विपत्ति परे, पर भैया नहीं हम के बिसरई हैं। एक बहन का दृढ़ विश्वास बोल रहा है, सारी सभा हमारा पति मौन हो सकता है पर मेरा भाई ऐसे नहीं मुझे छोड़ सकता। देर लगी न कुबेर लगी, बीरना हिरनाय सधावल आई हैं। भाभी के पास में हुई है तबो, तेरा हमारा सुनी न रही है। जैसे ही हमारा पुकार सुनेंगे वैसे ही सुनते आएंगे। और अंत में जब पकड़ी हुई थी चीर द्रौपदी और खींचने लगा दुशासन, दोनों हाथ उठा दी, भैया जितना बचाना था बचा लिया, अब आप आ जाइए बचाने के लिए। और एक ही बात कह के द्रौपदी रोने लगी, भैया गाढ़े में जे बिसरई भाई, अगर आज आप नहीं आएंगे, यही भक्त भगवान का संबंध है। गाढ़े में जे बिसरई हरि, तब जा तो हसे हम बोलब नाही। तू बहिना बहिना कहब नाही। कुछ भी हो जाएगा भाई, अगर आज प्रतिष्ठा नहीं रहा तो फिर भाई बहन का संबंध नहीं रह जाएगा। कृष्ण भगवान के पास ये जब आवाज पहुंची, तारकेश्वर मिश्र राही जी कहते हैं, 3 विमान चले नभ में। गरुड़ जी तैयार हो गए, आज बहन पर विपत्ति आ पड़ी है, हम पहले पहुंचेंगे। आगे आगे सारी दौड़ पड़ा, पहले हम जाएंगे, और पीछे पीछे कृष्ण आ रहे हैं। और तीनों लोगों में हो लगा है पहले कौन पहुंच जाए। 3 विमान उड़े नभ में, हो लगा है कौन पहले जाए। और भगवान जब प्रकट हो गए, सारी कम नहीं पड़ रही है, तो कृष्ण भगवान आवाज लगा करके द्रौपदी से कहे, बहन मैं आ गया हूं। और कह दे कि ये तो खींच ही रहा है, इससे न हो तो अपने अंधे बाप को भी लगा करके आज खिंचवा ले। आज तेरा भाई इस सभा में देखेगा कि मेरे रहते तुझको कौन नंगा कर सकता है। आज कृष्ण जब शांति दूत बन करके आ रहे हैं तो द्रौपदी खुले केस को दिखा करके कह रहे, भैया आज आप जा रहे हो समझौता कराने। जइयो भले कुरुराज पे धारी दूत बरबेश, आ जइयो भूल न कबहु कहो केस और द्रौपदी केस। हमने शपथ लिया है कि ये बाल तभी बांधूंगी जब दुर्योधन के खून से नहा लूंगी, क्योंकि भरी सभा में मेरा अपमान किया है। भैया समझौता कराइएगा पर इस खुले केस को याद रखिएगा। जइयो भूल न कहूं वहां केशव द्रौपदी केस। अब बहन की प्रतिष्ठा कैसे रहेगी ये तुम्हें देखना है। भगवान याद करके आए हैं। इधर विदुर जी को बुला करके धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं, कृष्ण आने वाले हैं, क्या करना चाहिए। विदुर जी ने कहा, मेरी एक बात मानिए, तो ये जो आपका बेटा दुर्योधन है ना,
मैं मानता हूं ये आपका बेटा नहीं है, ये आपके कई जन्मों का पाप है, ये आपके घर में जन्म ले लिया है, आपका विनाश करवा के मानेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सयेष दोषः पुरुषद विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्य मत्या पुषणास कृष्णाद विमुखो गतश्री त्यजास्व शैवम कुल कौशलाय। अगर कुल खानदान को बचाना चाहते हैं तो दुर्योधन को घर से भगा दीजिए। अगर अंगुली में रोग हो जाए और यह रोग शरीर में फैलने का डर हो तो इस अंगुली को काट देना चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को भगा दीजिए घर से, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। और कृष्ण जो कहने आ रहे हैं उन कृष्ण की बात को मान लीजिए। इतना सुनना था कि दुर्योधन खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा कि मेरा खाते हो और मेरे बाप को मेरे विरुद्ध भड़काते हो। उसने कह दिया दास्याह सुतम यद बलि नहीं वो पुष्ट, तुम तो दासी के बेटे हो और सभा में बैठाने लगा तो तुम बराबर बोलने लगे। जैसे ही दासी का बेटा कहा, विदुर जी धृतराष्ट्र की ओर देखने लगे। अरे राम, ये तो पांडवों को गाली देते देते मुझे भी देने लगा और मुझे गाली मेरे बड़े भैया महाराजा धृतराष्ट्र के सामने दे रहा है, फिर भी महाराजा चुपचाप है। देखिए घर में महाभारत कैसे होता है। जब छोटा उदंड हो जाए और बड़ा उसकी गलती पर आंख पर पर्दा डाल ले तो घर में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। दुर्योधन सामने दासी का बेटा कह रहा है विदुर जी चाचा लगेंगे, चाचा को गाली दे रहा है और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाभारत का यही कारण है। घर के छोटे उदंड हो जाएं, बड़े मौन रहना सीख जाएं तो समझ जाइए घर में महाभारत कोई बचा नहीं सकता, हो करके ही रहेगा। इसीलिए चाहिए कि बड़े बोलें और छोटे चुप रहें, और जब बड़े चुप हो जाएं विवश हो करके और छोटे बोलना प्रारंभ कर दे, उस घर का महाभारत कोई रोक नहीं सकता। आज विदुर जी समझ गए इस घर में रहने लायक नहीं है, क्योंकि इस घर में दुर्योधन का आतंक बढ़ गया है। विदुर जी ने स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, खड़े हो गए, चप्पल जूता तक वहीं छोड़ दिया, धनुष बाण छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े तीर्थ करने के लिए। जाके विदुरानी से बोले अब इस महल से निकल जाओ, अब हम मंत्री नहीं रहे, अब हम लोग चले केला के जंगल में रहेंगे। अब विदुर जी विदुरानी के साथ केला के जंगल में रहने लगे। कितना दिन रहेंगे प्रभु? बोले कृष्ण आने वाले हैं, आकर के चले जाएंगे तो हम लोग भी इस नगर को छोड़ देंगे। आज भगवान कृष्ण आ रहे हैं और दुर्योधन समझ रहा है कि मैं अगर स्वागत कर दूंगा, खूब सेंट तेल छिड़क दूंगा, खूब मिठाई खिला दूंगा तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारे पक्ष में आ जाएंगे। जगह जगह गेट बनवाया है, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र का हस्तिनापुर में स्वागत है, अभिनंदन है, खूब फूल माला छिड़कवा रहा है। और उसी रास्ते में विदुर जी खड़े हैं पीछे। विदुर जी सोच रहे हैं मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं। विदुर जी की ओर, अब विदुर जी पीछे लाइन में खड़े हैं, आगे सब पुलिस प्रशासन खड़ा है, कोई उधर जाएगा नहीं, प्रोटोकॉल है। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर के विदुर जी निहार रहे। तब तक कृष्ण भगवान ने इशारा कर दिया विदुर जी की ओर, मिल करके आपके घर ही आऊंगा, जाइए भोजन की व्यवस्था कीजिए। इशारा नहीं समझ पाए विदुर जी, भागे भागे दुर्योधन की सभा में गए। खूब व्यवस्था बनी, दुर्योधन की सभा भरी पड़ी है और भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ किए, दुर्योधन मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के आया हूं। नियम तो यह है कि वो तुम्हारे चाचा के लड़के हैं तो उनका आधा राज्य दे दो, नियम यही कहता है। पर अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। 5 भाई के लिए 5 गांव दे दो, वो 5 आराम से रह लेंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, या आशीष समाज का ले न सका। कह दिया बिना युद्ध के सुई के आगे भाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। एक तिल जितने दूर में अटता है, एक तिल के बराबर जमीन भी बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। हम तो समझ रहे थे कि आप हमारे तरफ से आए हैं, पर आज समझ में आया कि जीवन भर नचनिया बजनिया करने वाला व्यक्ति
इसकी बहन से हमारे खानदान के लोगों ने विवाह क्या कर लिया, आज पंचायत करने आ गया। जो जीवन भर नाचा गाया, जीवन भर माखन चुराया, आज वो बड़े लोगों के बीच में फैसले सुना रहा है। अभी बांधूंगा, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। सो भगवान खड़े हो गए, बोले दुर्योधन, जब काल मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तेरी बुद्धि मारी गई, अगर बांधना है तो बांधो। और भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, बोले पहले धरती आकाश बांध, पहले धरती को बांध, फिर आकाश को बांध, फिर पाताल को बांध, फिर ग्रह नक्षत्र तारों को बांधो, फिर 84 लाख योनियों को बांधो। बांधो किसको किसको बांधोगे, सब में मैं व्याप्त हूं। हाय हाय मच गया भरी सभा में। दुर्योधन क्षमा मांगा, भगवान स्वरूप में आए। कहा प्रभु ये सब बात छोड़िए, ये सब तो बाद में हो जाएगी, पहले पकवान बने हैं, भोजन खा लीजिए। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में होता है। एक, या तो जोर की भूख लगे तब कहीं भी खा लिया जाता है, और या फिर जिसकी श्रद्धा हो उसके यहां खा लिया जाता है। और हमें न भूख है न तुम्हें श्रद्धा है, तुम तो दिखावे में खिला रहे हो। दोनों परिस्थिति नहीं, इसीलिए हम भोजन नहीं करेंगे। और हमारा भोजन तो विदुर काका के यहाँ है। जब इतना बात सुने तो विदुर जी उसी सभा में, अरे भैया हमारा तो घर मकान भी नहीं बचा, हम तो खुद बगीचा में रह रहे हैं, हम आपको कहां से खिलाएंगे। सो विदुर जी भाग खड़े हुए बाजार में मिठाई लाने के लिए। और इधर कृष्ण भगवान से दुर्योधन कहने लगा, हा हा हा, का क्या खिलाएंगे वो, अब तो मंत्री भी नहीं रहे, अब तो अपने भोजन के लाले पड़े हैं, आपको कहां से देंगे। भगवान ने कहा भैया जो बुलाया है, अब वो क्या खिलाएगा इससे हमको क्या मतलब है, पर जो बुलाया है उसके यहां जाना हमारा परम कर्तव्य है। भगवान वहां से उठे चल दिए। विदुर जी बाजार में है, विदुरानी घर में है। आकर के भगवान दरवाजा पीट रहे हैं, काकी हम आ गए। अब विदुरानी स्नान कर रही हैं। जैसे ही भगवान के शब्द विदुरानी के कान में गए, विदुरानी भागी भागी आई, वस्त्र पहनना भी भूल गई। दरवाजा खोला, देखा कृष्ण सामने खड़े हैं और पूरा आंगन घुमाने लगी, कहां बैठाऊं कहां बैठाऊं कहां बैठाऊं। पूरा आंगन घुमा दी जिस कुटिया में रहती थी। पीढ़ा सीधा रखना था तो उल्टा ही रख दी, बोली भगवान बैठ जाओ। और भगवान भी प्रेम में उल्टे पीढ़े पर ही बैठ गए। कहने लगी मैं नहा रही थी, बस तुरंत कपड़ा बदल करके आ रही हूं, काका जी आपको ही देखने गए हैं। भगवान कहने लगे मुझे काकी बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। केला के फल को तोड़ करके लाई विदुरानी और भगवान के मुखमंडल को निहार रही और केला छील छील करके, फल तो नीचे गिरा देती है और छिलका दे रही है। और भगवान विदुरानी के मुख को देख देख करके छिलका खा रहे हैं। और 1 आध 2 5 दर्जन तक भगवान केला का छिलका खा गए। तब तक विदुर जी आ गए, दरवाजा पीटने लगे। विदुरानी, हाँ महाराज, अरे भगवान आने वाले हैं। बोले भगवान आने वाले नहीं, भगवान आकर के बैठे हैं, आप अंदर आइए। देखो मैं मेवा मिष्ठान लाया हूं भगवान को दो पाने के लिए। अरे ये केला छिल करके रखी हो, इसके छिलके कहां गए? केला तो दिखाई पड़ रहा पर छिलके नहीं। तब भगवान भी नीचे देखने लगे, विदुरानी भी नीचे देखने लगी, तो पाई की छिलके तो भगवान ठाकुर जी खा गए और केला बगल में जमीन पे पड़ा हुआ है। विदुरानी कहने लगी हाय राम, मैं तुम्हें छिलका खिला रही थी, भगवान बोले तो मैं इतने देर से छिलका खा रहा था। सच बात बताऊं काकी, जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है, और मुझे पता नहीं चला। इस प्रकार से भगवान ने विदुरानी को दर्शन दिया। उसके बाद विदुर जी तीर्थ करने निकल गए थे। और तीर्थ करके कब लौटे? जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था तब लौटे। क्यों चले गए तीर्थ करने? बोले दुर्योधन पापी है, अगर मैं हस्तिनापुर में रहूंगा तो समझ जाएगा कि हमने भगा दिया है, तो विदुर जी पांडवों के पक्ष में मिलकर के युद्ध करेंगे। इसीलिए न इधर का न उधर का, चलिए भजन किया जाए, अब इस राजनीति में पड़ना ही नहीं। और विदुर जी निकल गए। वहीं विदुर जी घूमते घूमते जब वृंदावन के नजदीक आए तो वहां उद्धव जी मिले। और उद्धव जी को देखते ही विदुर जी ने पूछा कृष्ण भगवान का हाल समाचार सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा महाभारत हो गया, सब खत्म हो गया और भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। विदुर जी रोने लगे। पर विदुर जी ने कहा खुशी की बात यह है कि आप उनके साथ थे। और उद्धव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है।
उद्धव जी कहते हैं यादवों ने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? बोले यादव कृष्ण भगवान को भगवान उस समय भी नहीं माने और आज भी नहीं मानते हैं। आज भी यादव भगवान को यादव मानने में ही फंसे रह गए और भगवान परिवार में जन्म ले लिया और उनका लाभ नहीं उठा पाए। ये उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी, इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ाः एकारामस्य सात्वताः सात्वताम ऋषभम सर्वे भूतावा सममंसत। सात्वताम ऋषभम, बस इतना जानते रह गए कि ये भी हमारे तरह जादव ही है, बस थोड़ा धनी जादव है। सात्वताम ऋषभम, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, ये थोड़ा श्रेष्ठ है, धन माल सेना सिपाही अधिक है, बस इतना मान करके ही रह गए और भगवान स्वयं आकर के परिवार से चले गए, उनका लाभ लोग नहीं उठा पाए। और आज भी यादव यही करते हैं। यादव रैलियां तो खूब निकाल लेते हैं, जुलूस खूब निकाल लेते, पर किसी यादव के यहाँ तुलसी पत्ता डाल करके भोग नहीं लगता 30 दिन। यादव गो पालन छोड़ करके भैंस पालन करने लगे। गो वाला अब कहने के लिए रह गए कि हम ग्वाला हैं, सब भैंस वाला बन गए। कहने का अर्थ यह है उस समय भगवान जब परिवार में आए फिर भी लाभ नहीं उठा पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं। यादव क्या समझते रह गए? बोले सात्वताम ऋषभम, ये भी जादव ही हैं, हमसे थोड़ा श्रेष्ठ हैं, इनके पास बल पौरुष परिवार अधिक है, सेना सिपाही अधिक है। और भगवान परिवार में अवतार लिए फिर भी भगवान का महत्व यादव नहीं समझ पाए। दोनों लोग रोने लगे। अंत में उद्धव जी ने कहा भगवान जाते जाते आपको याद किया है। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, कम से कम भगवान ने अंत समय में तो याद किया। पूछने लगे कैसे गए, पूरी घटना उद्धव जी सुनाए। फिर पूछने लगे भगवान ने अंत समय में क्या कहा। उद्धव जी ने कहा हम रोने लगे तो भगवान ने कहा तुम तपस्या करना, तपस्या में मेरा निवास है, बद्री विशाल चले जाओ, वहां जाकर के तप करो। और बीच में विदुर जी मिले तो उनसे कह देना मैंने सारा ज्ञान मैत्रेय जी को भी सुनाया है, आप हरिद्वार में मैत्रेय जी के पास जाकर के हमारी कथा सुन लें। विदुर जी चले गए हरिद्वार। मैत्रेय मुनि के आश्रम में, कौशारव ऋषि के पुत्र हैं मैत्रेय जी। मैत्रेय जी के आश्रम में बैठ करके 3 प्रश्न पूछते हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं कि महाराज भगवान ने जो ज्ञान दी है आपको, उस ज्ञान को हमें दीजिए। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान से पूछा प्रभु जब ब्राह्मणों का श्राप लगा कि समस्त जदुवंशी मर जाएंगे तो उद्धव जी कैसे बच गए, जबकि उद्धव जी कृष्ण भगवान के खास चाचा के लड़के हैं, देवभाग जी के, और कृष्ण भगवान के मित्र हैं। ये जदुवंशी हैं, जदुवंशियों के सेनापति रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब रहे हैं। तो जब समस्त जदुवंशी मरेंगे तो उद्धव जी कैसे बच गए, ये तो प्रश्न बनता है। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं इसमें भगवान की कृपा का वर्णन है। क्या कृपा का वर्णन है? बोले जब श्राप लगने के बाद समस्त जदुवंशी शराब पीने और लड़ने झगड़ने में फंसे थे प्रभास क्षेत्र में, उस समय उद्धव जी कृष्ण भगवान के चरणों के नीचे बैठे थे और उनका उपदेश सुन रहे थे अंतिम समय में कि आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान उनको उपदेश दे रहे थे। तो इससे भगवान की कृपा का वर्णन होता है कि कितना भी बड़ा श्राप लगा हो, अगर हम भगवान के आश्रित हो गए, भगवान के चरण के नीचे बैठ गए, भगवान का उपदेश सुनने लगे, तो वह श्राप चाहे ब्राह्मण का ही क्यों न हो, वह श्राप हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। और अगर हम ईश्वर से विमुख रह रहे हैं, मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं, तो चाहे हम कितने संपन्न परिवार के क्यों न हो, जैसे जदुवंशी विनाश को प्राप्त हो गए, हम भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। पहला कारण। और दूसरा कारण श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान की तो कृपा हो ही गई, भगवान ये दिखाना चाहे कि हम, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम श्राप को भी निराकरण कर सकते हैं, निरुद्ध कर सकते हैं। और दूसरा कारण श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान ने यह विचार किया नोद्धवन्नपि मन्यूनो यद गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्युनम लोकम ग्राहयन्नीह तिष्ठतु। उद्धव जी कृष्ण भगवान से अणु मात्र भी कम नहीं है। ये संसार के लोग नहीं कह रहे, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उद्धव जी हमसे थोड़ा सा भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है?
बोले उद्धव जी पर जैसे मेरे ऊपर भगवान कह रहे हैं कि संसार के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव जी पर भी संसार के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्योंकि जब यदुवंशी मर कट रहे हैं तो उसमें उद्धव जी का भी बेटा नाती चाचा भतीजा कोई मर कट रहा होगा, लेकिन हाय बेटा हाय नाती न करके उद्धव जी भगवान के चरणों में बैठ करके सुन रहे हैं। इसका मतलब है संसार का राग द्वेष का प्रभाव उद्धव जी पर भी नहीं है। इसीलिए उद्धव जी ही सही अधिकारी हैं हमारे भागवत ज्ञान का प्रचार करने के लिए। इसीलिए भगवान जाते जाते अपना सारा भागवत ज्ञान उद्धव जी और मैत्रेय जी को सुना करके अपनी लीला का संवरण कर लिए। इसीलिए उद्धव जी बच गए। परीक्षित जी का संदेह श्री सुखदेव भगवान ने दूर किया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। इधर मैत्रेय जी से विदुर जी 3 प्रश्न करते हैं। कहते हैं महाराज ये बताइए कि दुनिया के लोग सुख पाने के लिए अलग अलग कर्म करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम मान्यदु पारमं वा। दुनिया के लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं पर उन्हें बदले में दुख मिल जाता है। दूसरा प्रश्न ये क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न, अगर ईश्वर ये दुनिया बनाए हैं तो इस दुनिया में रहते क्यों नहीं, दुनिया छोड़ के चले क्यों जाते हैं? और तीसरा प्रश्न, अगर ईश्वर ये दुनिया बनाए हैं तो रूपाभिधानाम च भिदाम व्यधत्त, कोई काला कोई गोरा कोई लंबा कोई टेढ़ा कोई मोटा कोई पतला कोई धनी कोई गरीब, ऐसा क्यों एक समान क्यों नहीं हुआ? मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी आप ये सब कुछ जान रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये सब भगवान की माया है। जीव सुख पाने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म करता है पर दुख इसलिए हो जाता है कि कर्म करने के पहले ही जीव सोच लेता है कि मैं ये करूं तो मुझे इतना फल मिलना चाहिए। जैसे कोई खेती किया और खेती में सोच लिया कि हम 1 लाख का धान बेचेंगे और धान बिक गया 60,000 का, तो कर्म किया, धान रोपनी किया तो फल तो मिला, 60,000 का धान बेचा, पर मन में सोच लिया है कि 1 लाख का बेचूंगा, नहीं बिकाया, 40,000 कम का बिक गया तो जीव दुखी हो गया। अपने मन मुताबिक फल नहीं मिलने के कारण जीव दुखी हो जाता है। कर्म के कारण कोई दुख नहीं पाता, दुख का कारण हमारा मन है। हम जैसा सोचते हैं वैसा अगर नहीं हुआ तो हम दुखी हैं, और हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो गया तो हम सुखी हो गए। और ईश्वर दुनिया छोड़ करके कभी जाते ही नहीं हैं। और तीसरा प्रश्न आपका है, जब ईश्वर सबको बनाए हैं तो बड़ा छोटा धनी गरीब काला गोरा मोटा पतला ये भेद क्यों हो गया? ये अपने कर्मों का फल है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल मिला है, ये भगवान की माया है। विदुर जी ने कहा तो माया को समझा कैसे जाए? मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस चीज को समझ लिया जाए फिर वो माया रह कहां जाएगी। दीपक कैसे जलता है? तो घी डाल करके बाती बना करके जला दिया गया, ये दीपक है। लेकिन सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है वो समझा नहीं जा सकता। यही भगवान की कृपा है और यही भगवान की माया है। जिसके बाद हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे उसको भगवान की माया और भगवान की कृपा मान करके मौन हो जानी चाहिए। यही भगवान की माया है और यही भगवान की कृपा है। भगवान दुनिया बनाते हैं, ब्रह्मा जी को बना करके भगवान आदेश दे देते हैं कि आप इस सृष्टि का विस्तार करें। तो मैत्रेय जी कहते हैं मैं जो अब आपको भागवत सुनाने जा रहा हूं ये भागवत कहां से आया है? फिर वही बात, मैं जो सुनाऊंगा वो अपनी बात नहीं सुनाऊंगा। किसकी बात सुनाऊंगा? बोले भगवान श्रीमन नारायण ने जब ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तो भगवान जी के शेषनाग जो संकर्षण है उन्होंने ये भागवत सुन ली। तो संकर्षण जी ने सनत कुमार को भागवत सुनाई, सनत कुमार जी ने सांख्यायन ऋषि को सुनाई, सांख्यायन ऋषि ने पराशर ऋषि को सुनाई, और पराशर ऋषि जी से हम गुरुमुख हुए तो हमारे गुरु जी ने पुलस्त ऋषि के कहने पर हमें ये भागवत सुना दी। मैत्रेय जी कहते हैं उसी भागवत को विदुर जी मैं आपको सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी दुनिया बनाने लगे तो सबसे पहले 4 संतान प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाइयों से बोले तुम दुनिया विस्तार में मदद करो। चारों भाइयों ने कह दिया मैं तो तपस्या करूंगा। भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए
तो उनके दोनों आंखों के बीच से एक काला कलूटा बालक पैदा हुआ और जन्म लेते रोने लगा। पूछने लगा मेरा नाम क्या है बताइए। ब्रह्मा जी ने कह दिया यद रोदिह सुरश्रेष्ठ सुदेव बालक, तुम रोते हुए पैदा हुए हो इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र रहेगा। और वहीं शंकर भगवान प्रकट हुए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। शंकर जी से ब्रह्मा जी बोले तुम दुनिया बनाओ बेटा। शंकर जी सांप बिच्छी हाड़ा बिढ़नी बाघ भूत प्रेत हाकनी डाकनी बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा दुनिया बनाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया को खा जाएगी, इसलिए ये दुनिया बंद करो। तो हम क्या करें पिताजी? बोले तुम्हारे जैसे और 11 रुद्र प्रकट कर देता हूं और तुम उत्तर दिशा में चले जाओ, केवल तपस्या करो जिससे दुनिया का मंगल हो। तब से शिव जी उत्तर में कैलाश पर्वत पर बैठ करके केवल तपस्या करते हैं और जो उनके शरण में जाता है उनकी मंगल कामना शिव जी कर देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। आगे से धर्म को प्रकट किया, पीछे से अधर्म को प्रकट किया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। अब सरस्वती जी दुनिया की सबसे पहली स्त्री हैं और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो मोहित हो गए, पत्नी जैसा व्यवहार करने लगे। तो ऋषियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया पिताजी ये समाज में संदेश गलत जाएगा, ये आपकी बेटी हुई। तो ब्रह्मा जी को लज्जा आई और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ा, तो उसी से ये ठंडे के दिन में जो कुहासा होता है, कुहासे की उत्पत्ति हुई। पीछे से अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों मुख से चारों वेद को गाया, इतिहास पुराण इत्यादि को गाया। ब्रह्मचारी के 4 गुण, गृहस्थ के 4 गुण, वानप्रस्थ के 4 गुण, सन्यासी के 4 गुण, ये सब प्रकट किए। 4 उपवेद प्रकट किए, छंदों को प्रकट किया। और जब देखे ब्रह्मा जी की ये सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में कर दिया, एक से पुरुष और एक से स्त्री। तो जो दाहिने अंग से पुरुष प्रकट हुए उनको स्वयंभू मनु कहा गया और बाएं अंग से जो स्त्री प्रकट हुई उनको शतरूपा कहा गया। और मनु शतरूपा से ही ये दुनिया बढ़ी, इसीलिए मनु महाराज के संतान होने के कारण हम सब मानव कहलाते हैं। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा आप पिता हैं, आज्ञा दें हमें क्या करना है, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य यही है कि पिता की आज्ञा को ठीक ठीक माना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा दुनिया बढ़ाइए। मनु महाराज नीचे आए ब्रह्मलोक से, फिर ऊपर गए। पिताजी स्थान कहीं नहीं है, दुनिया कहां बढ़ाया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा फिर हम लोग हाथ जोड़ करके ईश्वर की स्तुति करें, जो ईश्वर हमें ये दुनिया बनाने की प्रेरणा दिया है, वही ईश्वर हमें स्थान भी देगा। बात ही हो रही थी कि ब्रह्मा जी के नाक से छींक आ गई। छोटा सा एक एकदम खटमल के समान जीव प्रकट हुआ नाक के माध्यम से और देखते देखते बहुत बड़ा बाराह बन गया, जंगली सुअर। सब लोगों ने स्तुति करी। जितम जितम ते जित यज्ञ भावं त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्मते नमः यदरोम गरतेषु निलिल्लुरध्वरा तस्मै नमः कारण सूकरायते। सबने स्तुति करी और सूकर भगवान खूब उछल कूद करते हुए पानी में हेल गए और प्रवेश करके और अपने थुथुन पर, अपने दांत पर पृथ्वी माता को उठा करके ऊपर लाने लगे। उसी समय पिछले कल्प में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जन्म लिया था कश्यप ऋषि से, वो 1 कल्प तक मरा ही नहीं, प्रलय हो गया फिर भी नहीं मरा। तो बीच में हिरण्याक्ष मिल गया और 12 भगवान से युद्ध करने लगा। सो 12 भगवान ने 1 थप्पड़ मारा, सो गर्दन कट के गिर गया। और तब भगवान 12 ने पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया और उसी पर मनु महाराज ने सबसे पहली दुनिया का जो गांव है उसका नाम अयोध्या है। दुनिया का सबसे पहला नगर अयोध्या है और वहीं पर मनु महाराज ने अपना घर बनाया और 5 संतान को प्रकट किए, 3 बेटी और 2 बेटा। तीनों बेटी का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति और दोनों बेटा का नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये बीच में हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले ये कश्यप ऋषि के बेटे हैं हिरण्याक्ष। ये आए कहां से? बोले ये भगवान वैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं, जय और विजय नाम है। एक दिन सनकादिकों को
इन्होंने बैकुंठनाथ के दर्शन के लिए मना कर दिया, नहीं जाना है अंदर। मना कैसे कर दिया भाई? बैकुंठ में तो संत आते जाते रहते, मना क्यों किया? बोले एक बार लक्ष्मी जी घूम रही थी बैकुंठ लोक में, तो इन्होंने लक्ष्मी जी को टोक दिया, इधर क्या कर रही हैं माता जी। सो लक्ष्मी जी ने जाके नारायण से कहा, अरे आपके ये जो द्वारपाल हैं हमको घूमने के लिए रोक रहे हैं, इनको जल्दी हटाइए नौकरी से। भगवान बोले अगर हम हटा देंगे तो दुनिया यही कहेगी कि पत्नी का बात मान रहा है, इसीलिए तुम्हारे कहने से नहीं हटाएंगे, हम योजना बना रहे हैं, अगर ये संत महात्मा का अपमान कर देगा तो हटा देंगे। सो भगवान ने योजना बना दिया और चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए तो बेत्रेण चास्य खलयताम अतदर्हणास्ते, बेत से रोक दिया और बेत से जैसे ही रोका तो क्रोधित होकर के 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दे दिया जय विजय को। भगवान वहां आ गए और भगवान ने कहा इनको श्राप जरूर लगेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं ये बात बड़ी समझने लायक है। ठाकुर जी कहते हैं ये में तनुर द्विजवरान दुहतिर मदिया, गाय को, ब्राह्मण को और गरीब आदमी को, इन तीनों को मेरा रूप समझ करके उन्हीं की सेवा करना मेरा सेवा है। गाय की, ब्राह्मण की और गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र है, इन तीनों को मेरा शरीर मान करके सेवा करना चाहिए। और इन तीनों का जो अपराध करें, भगवान ने वचन दिया कि छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्ति, अगर मेरी भुजा भी इन तीनों का अपमान करे तो मैं अपनी भुजा भी काट करके हटा दूंगा। और ये तो मेरे पार्षद आपका अपमान किए, इसलिए मैं पार्षदों को आपका श्राप लगने का आदेश देता हूं। सो जय विजय दोनों गिर गए नीचे और 3 जन्म राक्षस हुए। तो अब भटक रहे हैं कि हम अपनी माता पिता किसे बनाएं, क्योंकि भैया वैकुंठ लोक से आ रहे हैं, साधारण आदमी के तो माता पिता बनेंगे नहीं। तो कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, शाम में संध्या करके हवन कर रहे थे। और कश्यप ऋषि की एक पत्नी है दीति। दीति किसे कहते हैं? दीति का अर्थ है द्यति इति दीति, जो अपने परिवार को झगड़ा लगा करके तोड़ मरोड़ के अलगा बिलगा करा दे, उसी का नाम दीति है। जाकर के कश्यप ऋषि से कह रही हैं, सुन रहे हैं स्वामी जी? हाँ बताइए। बोले कहने का अर्थ यह है कि आप हमारे पति हैं और हमारे सवत का भी आप ही पति हैं। तो अदिति के तो बेटे देवता हो करके खूब नाम कमा रहे हैं और हमारे बेटे नहीं हो रहे हैं, हमें भी एक नाम कमाने वाला बेटा चाहिए। कश्यप ऋषि बोले ऐसा घोर तमाबेला घोराणाम घोर दर्शना, शाम के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पुत्र उत्पत्ति क्रिया नहीं करनी चाहिए और संध्या के समय नया चीज नया पाठ याद नहीं करना चाहिए। भोजन करने से रोग आएगा, सोने से आयु कम होगा, पुत्र उत्पत्ति क्रिया करने से जो बेटा बेटी जन्म लेगा वो दुष्ट होगा, और संध्या के समय में नया पाठ याद करने से जो याद करोगे वो भूल जाओगे। कश्यप ऋषि ने तो समझा दिया कि अभी मैं संध्या कर रहा हूं, तुम निश्चिंत रहो। अब वस्त्र पकड़ने लगी कि मेरी काम वासना मुझे जग्राह वासो ब्रह्मर्षि वृखली वगत त्रपा, एकदम निर्लज्ज की भांति व्यवहार करने लगी। कश्यप ऋषि ने कहा ये यज्ञशाला है, यहाँ देवता आवाहित हैं, यहाँ अग्नि कुंड है, ये सब शोभा नहीं देता, समय भी ठीक नहीं है। पर नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने तुरंत सब चीज छोड़ दिया और किनारे उठ करके दिति का मन शांत किया। अंत में दिति का जब काम शांत हुआ तो दिति को अफसोस होने लगा, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे गलती को क्षमा करें। कश्यप ऋषि ने कहा इस समय संध्या के समय शिव जी अपने गणों के साथ आकाश में घूमते हैं, इस समय ये 4 काम जो अपने घर में करते हैं उनको तो शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, और जो अपने घर में धूप अगरबत्ती करते हैं जप तप करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न होके समस्त ऐश्वर्य दे देते हैं। तुमने अपराध किया है शिव जी का, इसका फल भोगना पड़ेगा। परंतु माफी मांगने लगी तो बेटा तो होगा, वो आतंकवादी होगा, पर नाती भगवान का भक्त होगा, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया है कि मैंने गलती किया है। पुत्रस्यैव तु पुत्राणाम भवैतैः सताम मतः,
वहीं कश्यप ऋषि के वीर्य का आश्रय लेकर के दिति मैया के गर्भ में जय विजय आ गए और 100 वर्षों तक गर्भ में ही पड़े रहे। गर्भ से प्रकाश निकलने लगा, देवता हताहत हो गए। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने ये समझाया कि ये वैकुंठ लोक के पार्षद हैं जय विजय, ये अवतार लेंगे, ये 3 जन्म राक्षस होंगे। तो ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष हुए और दूसरे जन्म में हिरण्यकशिपु हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र हुए। तो भगवान एक अवतार वाराह का लेकर के हिरण्याक्ष का वध किए। बोल हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय, वाराह भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हिरण्याक्ष भी खूब बलवान था। एक समय तो भगवान का गदा गिरा दिया मार के। और कितना युद्ध चला कि ब्रह्मा जी के दिन से पूरा दिन युद्ध चला। जब संध्या होने लगी तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु जल्दी इसको निपटाइए, नहीं तो प्रलय का समय आ गया है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान ने एक थप्पड़ मार के समाप्त कर दिया लीला। और देवता कितने लोभी कहें या डरपोक कहें, देवता लोग कह रहे हैं, वाराह भगवान की जय जयकार नहीं कह रहे हैं। हिरण्याक्ष बड़ा प्रतापी है जिसकी मृत्यु भगवान के हाथ से हो रही है, क्योंकि डर है कि फिर कहीं जग गया तो काम तमाम कर देगा। इतना डर था हिरण्याक्ष का। जब 1 घंटा तक कुछ नहीं बोला तब समझ गए कि ये मर गया है। तब कहने लगे, वाराह भगवान आपकी जय जय हो, वाराह भगवान आपकी जय जय हो। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी की स्थापना करी। और पृथ्वी पर मनु महाराज ने महारानी शत्रुपा के साथ अपनी नगरी बसाई और नगरी बसा करके 5 संतानों को जन्म दिया। 3 बेटी और 2 बेटा। बेटी का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। दोनों बेटे हैं प्रियव्रत उतानपाद जी। और इन 5 बेटियों से वंश विस्तार हुआ। तो जो वंश विस्तार हुआ इस चर्चा को हम अगले सत्र में श्रवण कर लेंगे। आइए भाव से कीर्तन गाते हुए वाणी विश्राम। भगवान के श्री चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम दे। भाव से कीर्तन गाते हुए आरती दर्शन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्